से ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। भक्ति शास्त्री कोर्स भगवत गीता के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक अध्याय 1 के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अध्याय 1 में जो केवल युद्ध का परिचय या सेना का परिचय के बारे में ही था। फिर अभी दूसरा अध्याय से जो है भगवत गीता का शुभारंभ हो रहा है। अब ये महाभारत में आप देखेंगे ये जो अलग अलग अध्याय जो है इधर, इन अध्याय का जो शीर्षक उधर नहीं है, इसलिए अलग अलग आचार्य जो है इन अध्यायों का अलग अलग हेडिंग्स यानी कि अलग अलग शीर्षक दिए है। तो अभी ये दो अध्याय 2 है, इसका शीर्षक है गीता सार। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ये भगवत गीता का अध्याय खत्म होता है कि गीता प्रेस का जो बुक वगैरह रहता है उसमें वो लिखते हैं कि कौन सा अध्याय का नाम वो अलग लिखते हैं। सांख्य योगो नाम या विराट रूप योगो नाम भक्ति योगो नाम ऐसा सब लिखते हैं। तो ये जो अध्याय 2 है तो अध्याय 2 का वो बोलते हैं कि सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय ऐसा लिखते हैं। तो उनके हिसाब से ये सांख्य योग है। लेकिन इधर प्रभुपाद जी जो है इसका अध्याय का नाम सांख्य योग नहीं रखा। इसका अध्याय का नाम उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, यानी कि भगवत गीता के जो भी विषय है उसका जो है सार। तो इसीलिए ये अध्याय 2 का नाम है गीता सार। तो प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद जी जो है इसको सांख्य योग न देते हुए इसका शीर्षक इसका शीर्षक गीता सार क्यों दी? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अपना एक टीका लिखा है और उस टीका में वो इस अध्याय 2 का शीर्षक उन्होंने लिखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, यानी कि सभी जो गीता के जो भी विषय है उसका ये सार कर। और ये सही भी है। अभी ये अध्याय 2 जो है ये और कुछ नहीं, जैसे हम लोग पिक्चर का ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में जो है पिक्चर में जो 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 रहता है इंपॉर्टेंट वो सब जो है ट्रेलर में आ जाता है, ताकि ट्रेलर देखने के बाद व्यक्ति को क्या लगता है कि चलो अभी इसको विस्तार से हमको देखना है तो फिर पिक्चर देखेंगे। तो इसी प्रकार से भगवत गीता जो है जो 18 अध्याय का है उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो विषय है उसका एक ट्रेलर जो है ये अध्याय 2 है। इसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, सब कुछ जो है इसमें। तो इसीलिए जो है इस अध्याय का नाम रखा है गीता सार, यानी कि गीता में आने वाले कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबका जो है थोड़ा थोड़ा इधर उसका जो है परिचय या विषय जो है इधर आ गया है। इसलिए अध्याय 2 का नाम गीता सार ये जो है बहुत ही अ, सही या सम्यक लगता है। इसीलिए जो है प्रभुपाद ने भी इस हरे अध्याय कृष्ण का प्रभु नाम जो जी। है गीता सार ही रखा है। हरे कृष्ण प्रभु अब जी। हाँ बोलिए। हाँ, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है प्रभु जी, मुझे मतलब सुनाई नहीं आ रहा। माफ करना प्रभु जी, आपको बीच में मैंने टोका। हरे कृष्ण, सबको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे नहीं रहा है आ रहा है प्रभु ना जी। प्रभु जी। आ रहा आ है रहा है लेकिन प्रभु स्लो जी, आ रहा है आ रही है, आवाज आ रही है। आ रहा है प्रभु जी, ठीक से आ रहा है। किसी किसी को आवाज कम आ रहा है। एक माता जी और बोल रहे थे कि स्लो आ रहा है, मुझे भी बहुत स्लो आ रहा है, इसके लिए मैंने बोला। आपका प्रॉब्लम होगा माता जी, बाकी सबको आ रहा है, इसका मतलब आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ, नहीं ठीक से माता जी, सबको आप आवाज आ बोल रहा रहे है। नहीं, आप बोल रहे हैं तो आवाज ठीक से आ रहा है, लेकिन प्रभु जी का थोड़ा सा स्लो आ रहा है आवाज, लेकिन स्लो थोड़ा सा। ओके ओके। अभी तो प्रभु जी नुसते दिसत त्या तसं नाही येत। अभी तो आवाज ही नहीं आ रहा है प्रभु जी का। हाँ हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही है।
प्रभु जी लेफ्ट हो गए, 5 मिनट वेट करेंगे, आ जाएंगे प्रभु जी। कौन है तू ये? हाँ, हरि बोलो, कि सुनाई दे रहा है आवाज? यस प्रभु जी, आ रहा है। तो क्लियर आ रहा है कि थोड़ा आ रहा है? क्लियर आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है हाँ, प्रभु ठीक जी। ठीक। क्लियर। तो हाँ इसीलिए यस भक्ति प्रभु जी, विनोद अभी ठाकुर क्लियर जी है। अध्याय 2 का नाम जो है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज लिखा था, इसलिए इस अध्याय का नाम गीता सार है। क्योंकि गीता में आने वाले जो विषय है, कर्म योग, ध्यान योग, और भक्ति योग, इसका जो है थोड़ा परिचय इधर दिया गया है। इस प्रकार से इस अध्याय का नाम गीता सार है। आगे कीजिए। 1 से 10 अर्जुन की और शंका तथा शरणागति। अभी पहले अध्याय में हमने देखा, सबसे पहले अर्जुन जो है सबको प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखने के बाद भी उसका विषाद जो है कम नहीं हुआ, वो तो बढ़ते ही गए। फिर बाद में युद्ध न करने के लिए उन्होंने बहुत सारा, इनके 5 प्रकार के तर्क उन्होंने बताया। फिर 4 तर्क तो बताए, फिर 5वां उन्होंने बताया कि अभी युद्ध करना है नहीं करना है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार अनिर्णय, उन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए, इसीलिए जो है उधर वो बैठ गए। वो बैठ गए, बोले तो अभी क्या करना है मालूम नहीं। लेकिन अभी वो बैठे हैं, बोल तो रहे कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी जो है उनका मन जो है वो अभी तक बैठा नहीं। मन में अभी भी जो है शंका और युद्ध क्यों नहीं करने का, इस प्रकार के जो तर्क है अभी भी उनके पास है। जैसे हमारा भी अनुभव है, अगर फैन चालू है और अगर हमको फैन को बंद करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बटन को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे बटन हम बंद करते हैं तो तुरंत फैन बंद नहीं होता, वो धीरे 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 जो है क्या हो जाता है, स्लो होके फिर वो बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अभी अर्जुन जो है, उनका भी जो है मन का फैन फैन घूम रहा था, तो अचानक उन्होंने बैठ के यानी कि बटन दबा दिया बंद करने का, लेकिन अभी तक बंद हुआ नहीं, अभी भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। तो इस अध्याय में भी हम देखते हैं और भी जो है कुछ तर्क को बताने वाले हैं, उनको युद्ध क्यों नहीं करना है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन की और शंका तथा शरणागति। तो 1 से 3 कृष्ण का कटु उत्तर। आगे कीजिए। श्लोक 1। शोकग्रस्त अर्जुन से कृष्ण कहे। संजय उवाच। तो अभी संजय ही बता रहे हैं धृतराष्ट्र को इधर क्या चल रहा। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण अकुले क्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। फिर से इधर कृष्ण को जो है मधुसूदन करके संबोधन किया जा रहा है। तम तथा कृपया आविष्टम, आविष्ट यानी कि आवेश हो गया। अर्जुन में जो है आवेश हो गया। किसका आवेश हो गया? कृपया यानी कि कृपा का, दूसरों के ऊपर जो है कृपा करने की या पर दुख दुखी बनने की जो है उनमें पूरा आविष्ट यानी कि आवेश हो गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया? दूसरों का जो है दुख उन्होंने देख लिया। दूसरों का दुख तो उनको लग रहा था आगे इनको दुख होने वाला है करके, लेकिन उसके पहले ये खुद दुखी हो गए। अश्रुपूर्ण अकुले क्षणम। तो तभी क्या हो गया उनका? उस क्षण में जो है उनका अश्रुपूर्ण, पूरा आंख जो है पूरा अश्रु से भर गया। अश्रुपूर्ण, पूर्ण जो है उनका आंख जो है पूरा अश्रु से भर गया। अश्रु भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। अश्रु से जो अश्रुपात होता है, वो अगर वो पानी देखेंगे तो कभी वो गर्म रहता है और कभी वो ठंडा रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुख संतप्त है, बहुत ही चिंताक्रांत है, बहुत ही तनाव में है, तो तभी जो है अगर वो रो रहा है तो फिर उसके जो आंसू जो रहते हैं, जो पानी के जो बूंद आंसू बन के जो टपकते हैं वो गर्म रहते हैं। और जब व्यक्ति बहुत हर्षित होता है, हर्षित होके भी कभी कभी जो उसके आंखें भर आते हैं, आंखें नम हो जाते हैं, फिर उसमें जो पानी आता है
वो जो है ठंडा रहे। तो अभी जो अर्जुन के आंखों से जो अश्रुपात हो रहा है, और वो जो पानी है वो ठंडा नहीं था, वो गर्म था। क्यों? क्योंकि दुख के कारण, विषाद के कारण ये सब चल रहा है। विषीदंतमिदम, विषीद यानी कि विषाद, विषाद हो गया। विषाद से क्या हो गया? इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो मधुसूदन को वो ये वाक्य भी कह रहे, किस प्रकार का उनका स्थिति हो गया है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा वो भी जो है बहुत ही संतप्त हो गए थे, तनाव में थे, हाथ से जो है गांडीव सरकने लगा था। फिर उनको भी खड़े रहने के लिए नहीं हो गया, तो फिर वो रथ पे बैठ गए। फिर अभी और आगे क्या हो गया, उनका इफेक्ट, उनके ऊपर प्रभाव क्या हो गया, वो संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। बोल रहे कि अभी बहुत विषाद जो इनका बढ़ते जा रहा है। विषाद इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि अभी जो है रहा नहीं गया, आंखों से जो है अश्रु टपकने लगा है। और वही रोते रोते जो है अभी वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण को कहने का वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो बोलने का जो है कोशिश कर रहे हैं। सामान्यतः हम देखते हैं जब व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी रहता है तो वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन इधर जो है अर्जुन पा रहे हैं, क्योंकि वो महावीर व्यक्ति थे, इतना जो है साधारण व्यक्ति वो नहीं थे। और इधर जो है कृष्ण को मधुसूदन करके संबोधन किया जा रहा है। मधुसूदन का दो अर्थ होता है। एक है सूदन यानी कि मिटाने वाले या नष्ट करने वाले, इसको मधु। इधर मधु का मतलब है मधुर व्यवहार। जब व्यक्ति भौतिक दुनिया में भौतिक आसक्ति में रहता है तो उसको भौतिक जो व्यवहार है बहुत मधुर लगता है, लेकिन असलियत में वह भौतिक व्यवहार जो है कभी मधुर नहीं रहे। ये वो नहीं समझता, क्योंकि वो बद्ध आत्मा है। केवल परमात्मा या भगवान जो है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए बद्ध जीव जो केवल मधुर समझ के भौतिक व्यवहार में जो लगा हुआ रहता है, उसका वो भौतिक व्यवहार मधुर जैसा, भौतिक व्यवहार को मिटाने वाले जो है वो है मधुसूदन। यानी कि अभी अर्जुन जो है भौतिक व्यवहार ग्रस्त हो गए। वो जो है अपने स्वजनों के बारे में, स्वजनों की हत्या के बारे में जो इतना आसक्त हो के जो है वो विषाद कर रहे हैं। तो उनका ये जो विषाद है ये एक प्रकार का ये भौतिक व्यवहार, और ये भौतिक व्यवहार उनको मधुर मधुर लग रहा है, लेकिन असलियत में मधुर नहीं है। इसलिए बनावटी जो मधुर है, इसको मिटाने वाले वो कौन है? वो है मधुसूदन यानी कि कृष्ण। और दूसरा अर्थ होता है मधुसूदन का, जो व्यक्ति केवल अपना मधुर मुस्कान से जो है दूसरों का शोक को दूर कर सकता। अभी जैसे अर्जुन कुछ बोलेंगे तो इसके बाद जो है कृष्ण एक स्माइल देते हैं, एक मंद हास देते हैं। तो इस मंद हास क्या हो जाता है, व्यक्ति का जो है उनका मधुर जो मंद हास है, उनका जो शोक है उसका सूदन करता है, यानी कि उनका शोक को जो है वो पूरा मिटा देता है। इस प्रकार यानी कि अभी अर्जुन का जो विषाद है उसको मिटाने ही वाले कौन? कृष्ण। इसलिए उनको इधर मधुसूदन करके इधर जो है संबोधन उनका जो है किया जा रहा है। आगे कीजिए। तो अज्ञान के लक्षण इधर दिखाई दे रहे हैं अर्जुन के। एक है भौतिक दया, और उसके कारण क्या आ गया? शोक। और जैसे शोक आ गया तो फिर वो कैसे दिखाई दे रहा है? अश्रु के माध्यम से। जितना जब से अर्जुन आया है सबसे पहले पूरा जो है उत्साह के साथ आए थे कृष्ण के साथ रथ, और युद्ध करने की पूरा इच्छा थी। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया था कि दोनों सेना के बीच में रथ को स्थापना कर। और कृष्ण सारथी है तो उनको तो करना है, तो इसलिए उधर वो स्थापना कर दी। लेकिन तब से वो जितना देख रहे हैं, भले ही वो अपना पांडव सेना को देखे या फिर कौरव सेना को देखे, सब जगह केवल वो अपने स्वजनों को ही देख रहे हैं। वो स्वजनों को देख के फिर बाद में इनका भविष्य क्या होगा, ये मृत्यु के कगार पे आ गए, ये देख के जो है मन पूरा शोक भरित हो गया। और वो शोक जो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मन के अंदर का जो शोक है अभी आंखों के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि अश्रुपात होना आरंभ हो गया। ये है अज्ञान के लक्षण। क्यों ये अज्ञान है? क्योंकि वो अपने आप को भौतिक संबंध में देख रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपने भौतिक संबंध में देखता रहता है वो अज्ञान में ही रहे। जब वो अपना भौतिक संबंध से परे आएगा तब जाके जो उसको असली ज्ञान की
साक्षात्कार हो। तो ये हो गया अज्ञान के लक्षण। तो अगर ये अज्ञान मिटाना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्म यानी कि मैं, साक्षात्कार यानी कि मैं कौन हूं। आत्म साक्षात्कार का लक्षण है सनातन आत्मा पर दया दिखाना। अभी तक वो केवल नश्वर शरीर के ऊपर दया दिखा रहा, खुद अपने ऊपर, अपने स्वजनों के ऊपर। लेकिन ये जो है शाश्वत दया नहीं है। अगर शाश्वत दया किसी के ऊपर दिखाना है तो फिर वो केवल शाश्वत वस्तु के ऊपर हम दिखा सकते हैं, और शाश्वत वस्तु क्या है? वो केवल आत्मा है। तो इसलिए जब तक अर्जुन सनातन आत्मा के ऊपर दया नहीं दिखाता, तब तक जो है अज्ञान के लक्षण उसमें जो है आते ही रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तो इधर कृष्ण को मधुसूदन करके संबोधन किया है, क्योंकि कृष्ण ने मधु नाम का जो असुर था उसको मारा। उसी तरह कर्तव्य पालन में बाधक अज्ञान रूपी राक्षस को कृष्ण वध करे। इस प्रकार से मन में इच्छा रख के जो है अर्जुन कृष्ण से अभी कहने वाले हैं। किस प्रकार कृष्ण मधु नाम का राक्षस का संहार किया, संहार करके ज्ञान रूपी जो वेद थे उसको पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी को दिया। इसी प्रकार से अभी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि कर्तव्य करे या न करे, क्या करे। इस प्रकार कर्तव्य पालन में उनके जो भी बाधक जो आया है अज्ञान रूपी राक्षस, उसको मार के उनको आत्मा का ज्ञान दे के उनका जो है उद्धार करे। कौन? कृष्ण उद्धार करे। इस प्रकार की इच्छा से अर्जुन जो है कृष्ण को कह रहे हैं। आगे कीजिए। उदाहरण, डूबता हुआ व्यक्ति का बाहरी वस्त्र बचाने से व्यक्ति नहीं बचता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है डूब रहा है और कोई एक तैराक को जो है पानी में छलांग लगा दिया उसको बचाने के लिए, और वो जो डूबते ही जा रहे, डूबते ही जा रहे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने जो हाथ जो है उसके ऊपर डाल दिया और बाद में जोर से खींच लिया। लेकिन क्या हो गया? उसका केवल जो है शर्ट उनके हाथ में आ गया, लेकिन उसका शरीर जो अंदर डूब गया। तो फिर उसने किसको बचाया? वो व्यक्ति जो है केवल, वो जो तैराकू है केवल वस्त्र को बचाए, और जो असली जो व्यक्ति था वो जो है डूब गया। तो इसी प्रकार से जो है ये शरीर जो है बाहरी वस्त्र है, असली व्यक्ति तो आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति जो है असली व्यक्ति जो आत्मा है उसको नहीं समझता और केवल जो है शरीर को बचाने के चक्कर में वो रहेगा, तो फिर जो है वो सही प्रकार से जो उस व्यक्ति का बचाव नहीं कर। अभी अर्जुन की स्थिति भी ऐसे ही है। वैसे ही भौतिक शरीर बचाने से सनातन आत्मा नहीं बचता है। तो इधर अर्जुन जो है सभी लोगों का जो है जो बाहरी वस्त्र है, जो ड्रेस है, जो पोशाक है, उसको बचाने के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अरे ये मरेगा करके, तो मरता कौन है? मरता तो केवल उसका शरीर है। लेकिन अगर अर्जुन आज उनको छोड़ भी दिया, क्या फिर वो सनातन काल तक वो वही भौतिक शरीर में रहेंगे? नहीं। कुछ समय के बाद जैसे उसकी आयु खत्म हो जाएगी, फिर वो जो शरीर है वो तो नष्ट होने ही वाला। तो फिर अर्जुन जो अभी जिस लोगों को जो दया दिखा के उनको जो है बचाया, तो फिर उसमें क्या बचा है? उसमें जो डूबता हुआ व्यक्ति का जो है केवल शर्ट बचा है, लेकिन व्यक्ति तो डूब गया। तो इसी प्रकार से जो है ये लोगों का आत्मा के बारे में कुछ ये नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अर्जुन को जो है सनातन आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अभी ये युद्ध जो है कृष्ण का आदेश, और कृष्ण के सानिध्य में जो है उनके सामने जो युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये कृष्ण का आदेश है, तो फिर ये 100% जो है धर्म युद्ध है। और शास्त्र ये भी कहता है, या फिर कृष्ण के 64 गुण में ये भी गुण है कि कृष्ण का एक गुण है हतारी गतिदाय। क्यों? तो कोई व्यक्ति अगर अरि यानी कि शत्रु भी क्यों ना हो, अगर शत्रु भी जो है कृष्ण के सामने अगर मर जाता है तो उसको भी सदगति प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये लोग जो है अगर बच गए, तो फिर जब वो मरेंगे तभी कृष्ण उनके सामने नहीं रहेगा, तो फिर उनको जो है सदगति प्राप्त नहीं हो। अगर इधर अर्जुन कृष्ण के आदेश से सभी लोगों को मार भी दिया तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सदगति प्राप्त होगी, क्योंकि उनका वध जो है कृष्ण के सामने हो रहा है और कृष्ण के आदेश से हो रहा है। ये वो नहीं सोच रहे, तो इसलिए वो केवल भौतिक शरीर को बचाने के चक्कर में उनका जो सनातन आत्मा का जो सफर है या सनातन आत्मा का जो प्रगति है तो नहीं देख पा रहा। आगे कीजिए। तो शूद्र कौन है?
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं, अनावश्यक रूप से बाहरी वस्त्र यानी कि शरीर पर शोक करता है। शूद्र, जैसे वर्णाश्रम में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों में से जो है केवल 3 लोग जो है वो गुरुकुल में जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है वो कभी गुरुकुल में नहीं जा सकते। इसलिए जो एकलव्य जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार से नहीं था, वो जो एक आदिवासी निषाद का पुत्र था, तो इसीलिए जो है द्रोणाचार्य जी ने उनको वो पढ़ाने के लिए जो उसको सहमति नहीं दिया। कुछ भी है, वो तो अलग चीज है। तो फिर ये जो शूद्र है उसको गुरुकुल में जो है ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए उसका क्या होता है, इसीलिए वो हमेशा जो अपने आप को शरीर समझता है और शरीर से संबंधित सबू वस्तु के ऊपर उसका मोह रहता है और उसी में डूबा हुआ रहता है, और अनावश्यक रूप से अपना जो बाहरी वस्त्र शरीर पर वो हमेशा शोक करता रहता है, मेरा शरीर का ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको सनातन आत्मा के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। पर अर्जुन शूद्र नहीं, क्षत्रिय है। अभी अर्जुन का ये जो व्यवहार है ये शूद्र से भी बदतर है। तो इसीलिए जो है अभी इधर कहा जा रहा है कि अर्जुन शूद्र नहीं क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण वो व्यक्ति जो है द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में जाके जो है पूरा पढ़ाई करके आया। शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो है वो पारंगत है। इतना शास्त्र पढ़ने के बाद उस व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो उसको मालूम होना चाहिए कि शाश्वत क्या है। शाश्वत जो है वो तो केवल आत्मा है, न कि शरीर। लेकिन अर्जुन ये भी जो है, जब व्यक्ति तनाव में आता है तो कभी कभी जो है उसके पास जो शास्त्र रहता है, जो ज्ञान रहता है, वो भी उसको समझ में नहीं आता। इस प्रकार से जो है अर्जुन अपने आप को जो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म का जो क्या लक्षण होना चाहिए वो भी जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है वो विफल हो गए। गीता को अज्ञानी के शोक दूर करने कृष्ण से गाया गया। तो अभी असली मुद्दा जो है गीता क्यों कहा गया उसको प्रभुपाद जी इधर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। इधर अर्जुन जो है केवल एक निमित्त था और उनको बताना था क्या गीता, लेकिन वो गीता तब तक नहीं बोल सकते तब जब तक अर्जुन को जो इस प्रकार का दुविधा में क्या अज्ञानी के शोक अज्ञानी बन के शोक ग्रस्त होने तक वो उस अवस्था तक नहीं आते, तब तक जो है उसको ज्ञान रूपी गीता को जो है कृष्ण नहीं बोल सकते। इसीलिए एक्चुअली कृष्ण को जो है सभी हम जैसे जो लोग हैं, जो बद्ध आत्मा, जो हमेशा जो है अज्ञानी बन के शोक कर रहे हैं, उनको बताना था। इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया, और अर्जुन को निमित्त भी हमारे जैसे ही, जब तक वो नहीं हुआ तब तक वो नहीं बता। जैसे हम लोग भी हमेशा अज्ञानी रहते हैं और शोक करते हैं, इसी प्रकार अभी अर्जुन भी जो है अज्ञानी बन के जो है शोक कर रहा था, तो फिर उनके सामने जो है गीता कहना जो है कृष्ण आरंभ कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो अध्याय 2 जो है कृष्ण के अनुसार भौतिक शरीर तथा आध्यात्मिक आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन से आत्म साक्षात्कार पाना। अध्याय 2 का जो है शीर्षक या फिर उसका जो विषय वस्तु है बहुत ही ऊंचा है। इधर कृष्ण जो है इस भौतिक शरीर तथा आध्यात्मिक आत्मा दोनों का तुलनात्मक हमको जो है अध्ययन करना है। भौतिक शरीर के बारे में भी कृष्ण बताएंगे और आध्यात्मिक आत्मा के बारे में भी बताएंगे। दोनों का लक्षण, दोनों का जो है शाश्वतता या फिर अशाश्वतता, ये सब समझने के बाद, दोनों का वैश्लेषिक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए कि उसको जो है भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक आत्मा के बारे में ही चिंतन करना है। इस प्रकार वो उसके लिए सिद्ध हो कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। यही एक ही हेतु था, इसके लिए जो है कृष्ण इस दूसरे अध्याय में जो है अलग अलग तरीके से जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि उनको जो है किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? कर्म फल से अनासक्त होकर आत्मबोध प्राप्त करना। अभी अर्जुन जो है युद्ध नहीं करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि युद्ध करना उनके लिए कर्म है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है लड़ाई करना, और उस लड़ाई में जो है जो भी फल आएगा उसके बारे में उसको सोचना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, अगर क्षत्रिय को जो है जुआ खेलने के लिए और युद्ध के लिए कोई ललकार आ तो फिर वो ना नहीं कहते, भले ही अगर उसमें मैं हारता भी है तो भी जो उसको स्वीकार करना ही पड़ता। तो इसी प्रकार से अभी अर्जुन को जो है युद्ध करना ही है। तो युद्ध करना है, भले ही उसका फल जो है कुछ भी हो, युद्ध उसको करना ही है।
इसलिए युद्ध से होने वाला जो कर्म फल है उसके प्रति उसको अनासक्त होके आत्मबोध प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार करना है। क्योंकि अर्जुन के लिए अनासक्त होके ये युद्ध करना कृष्ण का आदेश पालन है, और कृष्ण का आदेश पालन करना ही जो है आत्म साक्षात्कार। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि, और इधर अर्जुन कृष्ण को संतुष्टि तभी दे सकता है जब वो उनके आदेश से युद्ध करे। इसीलिए जो है जो भी युद्ध का कर्म फल होगा उससे उनको अनासक्त होना पड़ेगा और आत्मबोध प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। आगे की श्लोक 2। अभी कृष्ण डांट रहे हैं। ये हो गया संजय ने अंतिम बताया कि अंतिम इफेक्ट, अंतिम प्रभाव जो है अर्जुन के ऊपर क्या हो गए। वो पूरा जो है दुखी हो गए, दुखी हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब व्यक्ति जो है बहुत दुखी होता है तो फिर क्या होता है, किसी से जो है वो सलाह लेना चाहता है, कम से कम किसी को जो है अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है। जब तक वो अपना दुखड़ा नहीं सुनाता तब तक जो है उसको एक प्रकार का हल्कापन महसूस नहीं होता। इसीलिए जो अर्जुन भी जो है कुछ बोलना चाहता है लेकिन अभी रो रहा है, तो फिर रोते रोते जो कुछ तो बोल रहा है। इस प्रकार उन्होंने बोल दिया अंत में कि बस अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब कृष्ण ने सुना इसको तो तभी जो है कृष्ण वो खुश नहीं हुआ, वो अभी जो है वो डांट रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये रो रहा है तो फिर इसको क्यों डांट रहे हैं। सामान्यतः जो हम लोग देखते हैं, अगर कोई रो रहा है तो फिर हम लोग उसको डांटते नहीं, तो उसको जो है सांत्वना करने की कोशिश करते। लेकिन इधर जो है कृष्ण उनको डांट रहे, क्योंकि डांटना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा भी अनुभव है, कभी कभी जो है बच्चा कुछ तो जिद करता है, जिद करके मुझे ये चाहिए करके बोलता है, लेकिन माँ बोलती है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर वो रोना धोना चालू, रोता रहता है, रोता रहता है। लेकिन माँ को मालूम है कि ये वस्तु उसको देंगे तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं है। मान लीजिए बच्चा जो है चाकू मांग रहा है, बच्चा चाकू मांग रहा है, तो माँ को मालूम है कि चाकू से पकड़ेगा तो फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो जिद कर रहा है, रो रहा है। लेकिन अभी जो है इसको अच्छी बात बताना है कि चाकू जो है किस प्रकार से जो है तुमको घातक हो सकता है करके, लेकिन जब तक वो रो रहा है तब तक जो है सुनने वाला नहीं है। तो कैसे भी करके इसका जो रोना धोना है उसको बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जो है माँ उसको जो है अच्छा विषय जो है बता सकती। तो इसीलिए माँ क्या करती है, माँ कुछ नहीं करती है, एक उसके कान के नीचे बजाती है। तो जैसे कान के नीचे बजाती है या फिर जोर से चिल्लाती है या जोर से कटु वचन बोलती है, तो उससे जो है बच्चा जो है थोड़ा हिल जाता है। थोड़ा हिल के जो है कम से कम थोड़ा समय के लिए जो है वो अपना रोना बंद कर देता है। और जैसे रोना बंद कर देते तो माँ बोलती है सुनता नहीं तुम मेरा, किस प्रकार से ये जोर से बोलती है। इसी प्रकार से जो अर्जुन रो रहा है, और रो रहा है, रो रहा है, रोते ही जा रहा है। और अभी कृष्ण को जो है कुछ अच्छे बात उसको बताना है, लेकिन जब तक अर्जुन रोता रहेगा तब तक वो कृष्ण का एक भी शब्द नहीं सुनने वाला। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से माँ जो है तमाचा मारती है, तो उसी प्रकार जो है इनको जो है कटु वचन जो है वो बोल रहे हैं, ताकि जो है ये थोड़ा हिल जाए अर्जुन। इस प्रकार से जो है कृष्ण उनको डांट रहे हैं। श्री भगवान उवाच। तो अभी ये जो श्री भगवान उवाच है, अभी ये भगवत गीता में पहली बार आ रहा है, क्योंकि अभी दुर्योधन उवाच नहीं, अभी संजय हुआ। तो संजय बोल रहे तो इसीलिए जो अभी भगवान उवाच आ गए। कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुना। वो बोल रहे आप अर्जुन हो। हाँ अर्जुन, यानी कि पूरा दुनिया में जो है आपको एक महावीर करके जो है लोग जानते हैं। जैसे अर्जुन का नाम आता है तो लोगों के नजर के सामने एक महावीर का चित्र जो है उनके सामने आता है। लेकिन आप अभी जो काम कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, युद्ध छोड़ के रणछोड़ बनना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं। फिर वो बोल रहे हैं कि अभी आप किसके लिए आए हैं, लड़ाई करने के लिए। और लड़ाई में जो है अगर आप जो है इस प्रकार रोना धोना चालू करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाए। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, और कमांडर जो है सब अपना जो है सेना को जो है तैयार किया है, और तभी जो है सैनिक जो है रोना चालू किया, तो फिर कमांडर को कैसे लगेगा। फिर बाद में वो बोलेगा कि अरे अभी रोना है क्या तेरे को। या फिर अगर कुछ भी वो बोलना चाहता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं सुनने वाला, पहले हमारा ये जो इमरजेंसी है ये इसको ये करो, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसी प्रकार से जो है भगवान जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब वो आए थे उनके साथ में तो ये बहुत ही उत्साह में था।
और उत्साह के साथ उनको जो चलो किसके साथ लड़ाई करना है मैं देखूं, किस प्रकार छाती ठोक के उधर आया था। लेकिन देखने के बाद अभी जो ऐसे बोल रहे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, इसीलिए जो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए बोल रहे कि कुतस्तवा, ये कहाँ से आया, क्या कश्मलम इदम, ये जो कश्मल, ये जो मलिनता है, या फिर इस प्रकार के जो अवांछित जो विचार है आपके, और वो भी कभी आगे विषमे समुपस्थितम, ये विषम स्थिति है, ये अभी युद्ध की स्थिति है, लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तुले हैं और आप अभी रोते बैठे हैं, तो कैसे हो। हाँ, इस प्रकार से जो है कुछ नहीं होगा। अगर व्यक्ति जो है डूब रहा है तो फिर उसको बचाने के लिए जो कुछ आप नहीं फेंकेंगे, अब ऐसे ही बैठे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे, तो आपको जो है डांटेंगे। इस प्रकार विषमे समुपस्थित, हम अभी जो युद्ध की बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, और इसमें जो है आप ऐसे ही बैठे हैं, इस प्रकार का जो है अवांछित विचार आपके मन में कैसे आ गए। इस प्रकार से विचार से जो है आपको जो है तीन प्रकार से ये आपको बाधक, इस प्रकार का विचार जो है आपको तीन प्रकार से जो है बाधक बनेगा। कैसे? सबसे पहले अनार्य। आर्य का मतलब जो अपना जीवन को जो है धर्म के मार्ग पर चलाता है उसको आर्य कहते हैं। और अर्जुन जो है आर्य है, क्योंकि बहुत बड़े भरत वंश, कुरु वंश और धर्मात्मा पांडु के पुत्र, यानी कि वो आर्य ही है, लेकिन इस प्रकार का हरकत से वो अनार्य बनेगा। अनार्य जुष्टम, जुष्टम यानी कि आपका ये जो कार्य है, और क्या करेगा ये, अस्वर्गम। और क्षत्रिय का जो है हमेशा युद्ध करने का जो है एक ही लक्ष्य रहता है कि उसको जो वीर गति प्राप्त करके स्वर्ग में जाए। अगर महावीर अर्जुन जो है वीर गति को प्राप्त भी करेगा तो उसको जो है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इस प्रकार रण छोड़ देगा तो फिर अस्वर्गम, आपको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और तीसरा अकीर्तिकरम, जो लोग आपका इतना जो है गुणगान करते हैं कि इतने महावीर है, ये है वो है करके, अगर आप रण छोड़ के जाएंगे तो फिर आपका कीर्ति जो है पूरा मिट्टी में मिल जाए। इस प्रकार से जो है भगवान उनको डांट डांट के जो है तीन प्रकार से उसको हिला रहे हैं। किस प्रकार का जो है आपको ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, इस प्रकार से आप मत करो। इस प्रकार से जो है कृष्ण उनको थोड़ा हिला रहे हैं। आगे कीजिए। कृष्ण डांटे, इस विषम स्थिति में तुम में कलमश कैसे आए। अगर मान लीजिए कोई स्कूल में जो है कोई एक क्लासरूम में बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, और उनके जो क्लास टीचर उनके ऊपर जो है पूरा ये है कि ये जो है पूरा गोल्ड मेडल लेके आएगा कर। फिर बाद में जिस दिन एग्जाम चल रहा है तो उस दिन जो है वो पेन जो है हाथ में लेके ऐसे ही बैठा, कुछ लिख नहीं रहा है, तो फिर टीचर आके चिल्लाएगी उसके ऊपर, अरे क्या कर रहे हो तुम, समय जा रहा है और हमारा पूरा स्कूल जो है तुम्हारे से गोल्ड मेडल अपेक्षा कर रहे हैं, और तुम जो है पेन जो है वो लिख भी नहीं रहा है, ये अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को डांट रहे, आप इतने बड़ा महावीर हो, इतने अलग अलग प्रकार के जो है तीरंदाज हो, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र आपके पास है, लेकिन आप जो है युद्ध करना नहीं चाहते, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए जो डांट रहे हैं। जिस प्रकार से टीचर वो स्टूडेंट को डांटेगी, उसी प्रकार कृष्ण डांट रहे, ये विषम स्थिति है, ये एग्जाम की घड़ी है। तो इधर जो है अगर आप में इस प्रकार कलमश आया, फिर आप जो है युद्ध नहीं कर रहे, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। आगे कीजिए। तो अर्जुन का व्यवहार जो है तीन प्रकार से उसके जीवन के लिए बाधक, उसको जो है कृष्ण उनको स्मरण दिला रहे हैं। सबसे पहले अनार्य। आर्य जो जीवन का मूल्य जानता है, और अनार्य यानी कि जो जीवन का मूल्य नहीं जानता। तो जीवन का मूल्य क्या है? मनुष्य जीवन का मूल्य है कि मैं सबसे पहले जानना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर केवल जानना नहीं, उस आत्मा के स्तर पे जो उसको कार्य करना पड़ता है, ताकि वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अग्रसर होके कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे, ये होता है आर्य। लेकिन अर्जुन का ये जो हरकत है, ये जो है बिल्कुल अनार्यों जैसा, यानी कि शूद्र जैसा, चांडाल जैसा ये व्यवहार। इसलिए अर्जुन को जो है वो अनार्य कह रहे हैं। क्षत्रियों का कैसा है ना, क्षत्रियों का तलवार से मारेंगे तो फिर उनको जो है ज्यादा दुख नहीं होता। अगर कोई उसको कटु वचन बोलता है तो फिर वो सहन नहीं करता। कटु वचन उसको ऐसा लगता है कि ये तो मरने से भी बदतर है। इसीलिए जो है कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके अंदर क्षत्रिय जो गुण है उसको जो है ऊपर उठाने के लिए, उनको उकसाने के लिए जो है इस प्रकार से जो है उनको बता रहे हैं। अब तो आर्य नहीं हो, आर्य कुल में जन्म लिए हुए, अब अनार्य हो।
आगे बोल रखे अस्वर्गम, उच्च लोक प्राप्ति नहीं देने वाला। आपके सभी कुल वाले जो है इतने महावीर थे, इतने बड़े बड़े, तो वो लोग जो है इतने अच्छे युद्ध किए, अपना जीवन जो है में क्षात्र धर्म का पालन किया, सब लोग स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में सब लोग चले गए, लेकिन तुम जो है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। बोला तो तू भी ऐसा कुल का जो है कंटक के रूप में जो है तुमको जो है लोग देखेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं। अकीर्ति कर और अपयश लाने वाला है। इससे जो है आपका जो बहुत ही ऊंचा जो कुरुवंश का जो नाम है, वो जो है पूरा नामो निशान मिटा देंगे। तो यश जो है आपको प्राप्त नहीं होगा, पूरा अपयश लाने वाला है। इस प्रकार से जो अर्जुन को बोल रहे कि तीन प्रकार से जो है आपका जो है हानि हो रहा है इधर। एक, आप अनार्य बन रहे हो, इससे जो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर आपका जो है कीर्ति, आपका जो भी शोहरत है वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये जो कृष्ण है वो कौन है? अभी युद्ध भूमि में देखेंगे तो वो तो ड्राइवर है। तो कभी कभी हम देखते हैं ना, अगर ड्राइवर जो है कुछ अपने मालिक को कुछ डांट रहा है तो कोई सीरियसली नहीं ले, कोई गंभीरता से नहीं लेता। अरे ये तो ड्राइवर है, इसको क्या मालूम मालिक के बारे में, ये तो कुछ तो अनाप शनाप बक रहा है। हो सकता है कुछ लोग जो ऐसे ही सोचते होंगे, अरे ये तो कृष्ण सारथी है, इनको क्या मालूम, हाँ ये तो गाय चराने वाले थे। हाँ, तो इस प्रकार अगर कोई जो है सोच सकता है कि अरे ये तो ड्राइवर बोल रहा है, सारथी बोल रहे, कृष्ण बोल रहा है, तो क्या फर्क। लेकिन आगे जो है प्रोपद कह रहे हैं, ठीक है ये तो ड्राइवर है, लेकिन असलियत में ड्राइवर नहीं है। लेकिन है ही कौन? ये है भगवान, यानी कि श्री भगवान उवाच। इधर कृष्ण उवाच नहीं है, ये भगवान उवाच है। इसीलिए अभी आगे सभी श्लोक में जो है कृष्ण उवाच नहीं आएगा, श्री भगवान उवाच ही आएगा। इसीलिए अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये भगवान है कौन, भगवान किसको कहते हैं। इसलिए भगवान का जो हमको अभी परिचय देने वाला, इसलिए ये सब कौन कह रहे हैं अर्जुन को? ये है भगवान। आगे की। तो भगवान कौन है? तो जैसे श्रीमद् भागवत में भी जो वर्णन है, जो परम सत्य के तीन स्वरूप होते हैं, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। परम सत्य का तीन है। एक है ब्रह्मन, यानी कि निर्विशेष सर्वव्यापी। जो ब्रह्म ज्योति है वो सर्वव्यापी है और निर्विशेष है। और दूसरा उससे बढ़कर है, वो है परमात्मा, यानी कि सबके हृदय में जो है भगवान विराजमान है। इसके रूप में, परमात्मा के रूप में, जीव के हृदयवासी अंतर्यामी। उसके बाद तीसरे है भगवान, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम। तो इससे ये मालूम होता है कि भगवान जो है वही परमात्मा और ब्रह्मन के स्रोत है। हालांकि परम सत्य के तीन जो है स्वरूप है, एक है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। लेकिन तीनों में जो है भगवान जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मन जो है भगवान के ही अंग का अंग, और परमात्मा जो है भगवान के ही विस्तार है। तो इसलिए ओरिजिनल कौन हो गए? तो ओरिजिनल जो है भगवान है। इस प्रकार से कृष्ण जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। उन्हीं से जो है सब कुछ आता है। आगे की। तो श्रीमद् भागवत का यही श्लोक है, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक। वदंती तद ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्द। परम सत्य की तीन अनुभूति है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे, सूरज। जो भगवान जो है वो सूर्य देव है। भगवान कौन है? वो सूर्य देव है। और वो कहाँ रहते हैं? सूर्य गोल में रहते हैं, अपना लोक में रहते हैं। और वो जो लोक है वो है परमात्मा। और तीसरा जो है सूर्य किरण, वो है ब्रह्मन, वो है ब्रह्मन। अगर सूर्य देव ही नहीं होते तो फिर सूर्य किरण नहीं होता। अगर सूर्य देव नहीं होते तो फिर उनके लिए लोक का क्या जरूरत। तो इसलिए सूर्य गोल और सूर्य किरण सूर्य देव के कारण ही है। अगर यदि सूर्य देव नहीं होते तो फिर सूर्य गोल का कोई मतलब नहीं था, या फिर सूर्य किरण उनसे कभी निकलते नहीं थे। इसी प्रकार से भगवान के कारण ही उनके विस्तार परमात्मा और उनकी अंग कांति ब्रह्मन वो है। यह तीन अनुभूति करने वाले एक ही वस्तु के अध्ययन में, पर एक स्तर पर नहीं है। ये तीन अनुभूति है अलग अलग, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का। इनको लग रहा है कि ये तीन अलग अलग अनुभूति है, लेकिन अनुभूति तीन है, लेकिन एक ही वस्तु के तीन अलग अलग प्रकार के अनुभूति। जैसे मान लीजिए अगर गुलाब जामुन है, अगर कोई व्यक्ति जो है केवल गुलाब जामुन को देख रहा है, तो देख के जो है उसको आनंद हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सोने जैसा जो है वो कलर आ गया उसका कलर, अरे कितना सुंदर है।
तो ठीक उसको एक अनुभव हो रहा है उसको। और दूसरा जो है उसमें जो है बहुत ही अच्छा इलायची जायफल जब तब डाला है तो फिर उसमें खुशबू निकल। और दूसरा व्यक्ति जो है देख रहा है और उसके साथ सूंघ भी रहा है, अरे कितना अच्छा सुगंध है, कितना अच्छा सुगंध है। तो उसके पास दो अनुभूति है, एक देखने का और दूसरा सूंघने का। और तीसरा व्यक्ति जो है देख भी रहा है, सूंघ भी रहा है और दूसरा जो है आस्वादन भी कर रहा है। तो उसको तीन अनुभूति। ये तीन लोगों का तीन अलग अलग अनुभूति है, लेकिन एक ही वस्तु के बारे में, वही गुलाब जामुन के बारे में। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है उसके पास तीनों अनुभूति, वो देख भी रहा है, सूंघ भी रहा है और खा भी रहा है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार होता है, उस व्यक्ति को परमात्मा और ब्रह्मन दोनों का साक्षात्कार होता है, और उसका साक्षात्कार इस सब में से जो है श्रेष्ठ माना जाता है। आगे कीजिए। भगवान का व्याख्या के बारे में आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पराशर संहिता, पराशर जी जो है व्यासदेव जी के पिताजी है। तो ये पराशर जी जो है एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है पराशर संहिता। उसके भगवान कौन है उनके बारे में वो व्याख्या करते हैं। भगवान की व्याख्या, भग यानी कि ऐश्वर्य, वान यानी कि जिसके पास है। जो व्यक्ति के पास भग यानी कि ऐश्वर्य है उसको कहते हैं भगवान। और वो कहते हैं उस व्यक्ति के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य 100%। ऐसा नहीं कि कोई ऐश्वर्य जो है कोई 50% है, 60%, 70% नहीं। उनके पास 6 के 6 ऐश्वर्य है, और सभी 6 के 6 ऐश्वर्य जो है उसमें पूर्ण मात्रा में है। तो वो है बल, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग का पूरी तरह प्राप्त किया है वो व्यक्ति, उसको कहते हैं भगवान। तो इसलिए जो है कृष्ण जो है इधर कौन है, वो भगवान है। तो सबसे पहला है उनके पास जो है बल है। कितना बल है इनके पास, बहुत ही बल है। जैसे हम लोग देखते हैं कि संकर्षण जो है भगवान का केवल एक विस्तार मात्र है, लेकिन उन्होंने जो पूरा ब्रह्मांड को धारण किया, कितनी शक्ति केवल उनके विस्तार के पास है, तो फिर ओरिजिनल उनके पास कितना हो। और कृष्ण भी जब बाल्य लीला कर रहे थे तो तभी जो है उन्होंने बस बिना कोई वेट लिफ्टिंग या फिर कोई जो है जिम में नहीं गए, कसरत करने के लिए नहीं गए, अपने जो है बाएं हाथ का जो छोटा उंगली है, सबसे पहले बायां हाथ का शक्ति कम रहता है, और उसमें जो छोटा उंगली रहता है उसका शक्ति तो और भी कम रहता है। उससे उन्होंने इतना महान जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठाया। आज की तारीख में यानी कि अभी गोवर्धन जो है सिमुट रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है, उसका परिक्रमा करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा पराक्रम है। और अगर उसको उठाने की ये करेंगे तो वो तो बहुत बड़ी ये, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कृष्ण जो है केवल 7 साल के थे तभी उन्होंने उठा लिया। इस प्रकार जो इतना उनके पास जो है वो शक्ति है, तो शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा, जब यशोदा मैया ने उनको जो है बांध दिया था उखल से, तो तभी उस उखल से वो आ गए, फिर बाद में 2 यमलार्जुन पेड़ के बीच में अटक गए। और साधारण छोटा जो नन्हा बालक है उसके पास क्या शक्ति रहेगी, लेकिन जैसे उन्होंने झटका मारा तो अर्जुन वृक्ष जो 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 जड़ है वो बहुत अंदर रहते हैं, इसीलिए वो हजारों सालों तक वो जिंदा रहे। उसको जो है पूरा उन्होंने उखाड़ दिया। इतना जो है शक्ति उनके पास जो है वो अ, उसका उन्होंने जो है दर्शाया। और बचपन में कितने असुरों को मारा, लगभग हर दिन एक एक असुर को वो मारते थे, इतनी जो है शक्ति है, इतना जो है बल है उनके पास। फिर उसके बाद दूसरा है यश। और उनका जो यश इतना है कि आज भी जो हम लोग बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं, उन्हीं का जो गाया जो ज्ञान है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना जो है उनका यश है। नहीं तो हम लोग देखते हैं इस संसार में जो बहुत सारे लेखक है, कई किताब लिखते हैं, एक 10 साल 15 साल के बाद जो है बस वो आउटडेटेड हो जाता है, कोई उनको पूछता भी नहीं है। लेकिन अभी 5,000 साल हो गए, फिर भी जो है कृष्ण का जो गीता है अभी भी हम लोग ये कर रहे हैं, इसलिए जो है उनका यश बहुत है। या फिर उनका एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक यानी कि बहुत ही उत्तम उत्तम श्लोकों से उनका हम गान करते हैं, क्योंकि उनका जो है यश ही जो है बहुत सारा ये है। और उन्हीं के ऊपर जो कई सारे पुराण है, बहुत सारे संहिता है, उसमें जो उनका वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत में जो है कई प्रकार के भक्त लोग जो है उनको उनका गुणगान भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका है सौंदर्य। तो कृष्ण का सौंदर्य के क्या कहना। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षण, यानी कि वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, वो सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं।
इतना ही नहीं, कभी कभी कृष्ण जो अपने सौंदर्य से खुद जो है वो मोहित हो जाते। जब कृष्ण जो है वो नंद भवन में थे, तो फिर भवन में एक दिन वो प्रवेश कर रहे थे, तो उनको लगा कि सामने से कोई एक व्यक्ति आ रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जब उसके नजदीक आए, तो फिर उनको लगा कि ये तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, अभी जाके मैं आलिंगन करूंगा। ऐसे आ रहे थे, फिर आके जैसे उसको छुआ, तो फिर वो व्यक्ति था ही नहीं, वो केवल एक खंबा था। तो उस खंबे में जो है अपना ही वो प्रतिबिंब को देख रहे, अपनी छाया को देख रहे थे। किस प्रकार वो अपने से ही वो आकर्षित हो जाते, इतना जो उनका सौंदर्य है। उसके बाद उनका ज्ञान, जैसे मैं बताया भगवत गीता है, या फिर इसके पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था। वो जो है सनातन ज्ञान है, और वो चार त्रुटियों से परे है, इसलिए वो अपौरुषेय है। और उनका ज्ञान भी जो है अपौरुषेय है, इतना जो बड़ा उनका ये ज्ञान है। फिर उनके बाद उनका त्याग इतना है कि उनके पास इतना क्षमता रहता है वो सब करने का, लेकिन कभी जो है वो व्यक्ति को त्याग देते। जैसे सर जरासंध 17 बार जो है वो आ गया, 17 बार जो है वो मथुरा के ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया। कुल जो है 23 अक्षोहिणी सेना लेके लगभग जो आया था, लेकिन 17 बार जो है उसको वो मार सकते थे, लेकिन उसको जो उन्होंने छोड़ दी। हाँ बोले तो उसको उन्होंने त्याग दी। और बाद में जब 18वीं बार आ गए, तो तभी उसको मार सकते थे, लेकिन तभी जो है वो छोड़ के चले गए। तभी जो है वो रणछोड़ कहलाए थे। इस प्रकार से जो वो कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो है अपने पद के प्रति वो कभी भी जो है आसक्त नहीं, उसको त्याग देते। जैसे अभी भगवान होकर भी अभी इधर पार्थ सारथी बने, नहीं मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों ड्राइवर बनूं, ऐसा नहीं, उसको उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार वो वैराग्य के त्याग के जो है मूर्तिमान स्वरूप है। और हमेशा जो है कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रेय जो है भक्तों को दे दे। वो श्रेय के प्रति जो है वो आसक्त नहीं, उसको भी वो त्याग दे दे। इस प्रकार से जो है भगवान अलग अलग तरीके से जो है वो ऐश्वर्य वाले हैं। और एक ऐश्वर्य उनका है, वो है धन। तो उनके पास धन कितना है, और धन की जो है अधिष्ठात्री देवता है वो है लक्ष्मी। लेकिन गोलोक वृंदावन में जो है बहुत सारे जो लक्ष्मियां हैं, हाँ, वो सब जो है कृष्ण का सेवा करे। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, इस प्रकार का व्यक्ति जो है कृष्ण है। इस प्रकार से जो है कृष्ण धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, ये पूरा जो 100% उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए जो उनका भगवान कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में भगवान कह रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि आप अपना जो है षड ऐश्वर्य दिखाइए। और वो भी षड ऐश्वर्य उसके पास 100% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10%, 15%। इसलिए पराशर मुनि जो है पहले ही भगवान शब्द का व्याख्या कर दिया। और आगे और एक जो है प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं कि भगवान कौन। ये है ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कौन है, वो परम ईश्वर है, और उनका नाम है कृष्ण, सबके नियंता है। कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, बहुत ही सुंदर है। अनादिरादिर गोविंद, उनका ना आदि है ना अंत है। सर्व कारण कारणम, लेकिन सब कुछ जो है उनके कारण से ही होता है, उनके अनुमति से होता है। इस प्रकार से वो है भगवान। और आगे श्रीमद् भागवत में भी ये है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये पहले स्कंद का 3रा अध्याय का 28वां श्लोक है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जो है पूरा भागवतम का जो है मेन श्लोक है, इसी के ऊपर पूरा भागवतम टिका हुआ है। क्योंकि भागवत में कृष्ण के कई प्रकार के अवतारों के बारे में वर्णन हुआ है, लेकिन ये अवतारों का, सभी अवतारों का अवतारी कृष्ण, वो ये श्लोक बता रहा है। ये तेज अंश है, बाकी सब जो कृष्ण के अंश है, लेकिन कृष्ण जो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। इस प्रकार से जो है कृष्ण ब्रह्मन परमात्मा, उनके भी वो स्रोत है। आगे कीजिए। लेकिन अभी कृष्ण जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों, इतना बड़ा महावीर अर्जुन, आर्य कुल वाला, अभी जो है जो हरकत उसको नहीं करना चाहिए, जो कार्य उसको नहीं करना चाहिए, जो विचार नहीं करना, वो सब कर रहे हैं। देख के आश्चर्य हो। आर्य होकर कृष्ण के सामने अर्जुन रो रहे हैं। ठीक है, दूसरे के सामने अगर रो रहा था तो वो ठीक था, लेकिन अभी भगवान के सामने जो है आर्य होकर वो रो रहा है, तो फिर
ये देख के जो है कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, बहुत आश्चर्य हो गया, अरे क्या हो गया इसको। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, जो स्टूडेंट से जो है गोल्ड मेडल का अपेक्षा था, अगर वो जो है उधर एग्जाम हॉल में रोना चालू करेगा तो फिर टीचर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएगी। इसी प्रकार की अवस्था कृष्ण की थी, तो इसलिए अर्जुन के ये व्यवहार देख के जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो। पहला है आर्य। तो आर्य कौन है? जो जीवन मूल्य का जानकार। ये मनुष्य जीवन किसके लिए है? ये केवल आहार निद्रा भय मैथुनम के लिए नहीं, धर्म का पालन करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ये सब जो है जीवन के मूल्य, इसको जो समझ के इसके ऊपर जो कार्यवाही करता है वो है आर्य। जिसके सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है, उनका जो सिविलाइजेशन, उनका समाज, उनकी सभ्यता, वो जितने भी लोग उनके समाज में जो रहने वाले जो नागरिक है, सबका एक ही लक्ष्य है, वो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। जैसे हम भी देखते हैं, जैसे हमारा जो है भक्त समाज है, हर भक्त का जो है एक ही लक्ष्य रहता है, क्या? कृष्ण की संतुष्टि करना, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना। अगर उसी में एक व्यक्ति जो है अलग प्रकार का कुछ विचार कर रहा है तो फिर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो भक्तों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसी प्रकार कृष्ण भी जो है ये आर्य हो क्या अनार्य जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर उसको देख रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा है। और कभी शोक नहीं करते। आर्य जो है कभी शोक नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है शोक करके कुछ मतलब नहीं है। और शोक क्या है? शोक जो है वो तमोगुण का प्रतीक। क्रोध रजोगुण का है तो शोक तमोगुण का प्रतीक है। और आर्य जो है कभी वो न रजोगुण में रहता है ना तमोगुण में रहता है, वो हमेशा सत्वगुण में रहता है। और जो व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए जो सत्वगुण में रहता है, तो फिर वो व्यक्ति शोक कैसे कर सकता है? वो शोक कभी नहीं करता। इस प्रकार से जो है कृष्ण को आश्चर्य हो रहा है कि ये व्यक्ति आर्य कुल का होके आर्य बन के जीवन, आर्यों का जीवन मूल्य सब समझ के भी ये ऐसा क्यों रो रहा है। दूसरा है अनार्य। तो अनार्य कौन है? वो हमेशा देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने आप को आत्मा नहीं, हमेशा जो है शरीर समझता है, भगवान साक्षात्कार नहीं जानता है, क्योंकि वो अपने बारे में ही नहीं जानता, आत्मा के बारे में ही नहीं जानता, तो फिर परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। और जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं करता तब तक परमात्मा साक्षात्कार कैसे होगा उसको। इसलिए वो व्यक्ति अनार्य। क्यों वह अनार्य है? क्योंकि वो मायासक्त है। माया भौतिक दुनिया के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति, अपने धन के प्रति, भौतिक उपलब्धियों के प्रति वो आसक्त है, माया आसक्त है, इसलिए वो अनार्य है। और उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, या मोक्ष के बारे में वो जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी गुरुकुल में गया नहीं, या कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, साधु का संग नहीं किया। गुरु साधु शास्त्र तीनों का संपर्क जिसके पास नहीं है, तो फिर वो मोक्ष के बारे में वो कैसे जान सकता है। लेकिन इधर अर्जुन जो है वो अनार्य नहीं आर्य है, सब जानता है, जान के भी जब वो रो रहा है तो फिर ये देख के जो बहुत ही दंग रह गए। कौन? आगे की। अर्जुन अनार्य जैसा व्यवहार कर रहा है, क्यों? क्षत्रिय होकर भी युद्ध नहीं करना चाहता। तो आर्य जो है कम से कम कुछ नहीं तो अपना जो वर्ण है, अपना जो आश्रम है, उसका पालन तो करना चाहिए। लेकिन इधर अर्जुन जो है क्षत्रिय है, केवल साधारण क्षत्रिय नहीं, महावीर है, लेकिन फिर भी जो है क्षत्रिय होकर वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर ये अनार्य के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति जो है नेवी में या फिर आर्मी में या एयरफोर्स में अच्छा ट्रेनिंग ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो तभी वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अभी मैं जो है इस्तीफा दे दूं, हाँ मैं जो है इस्तीफा दे के घर पे चला जाऊं। तो फिर कैसे लगेगा? उनके जो भी साथ में ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, या फिर उनके जो मिलिट्री कमांडर है, या सरकार, वो तो नाराज होंगे ही। जब वो गांव वापस चला जाएगा तो फिर लोग भी जो है उसके ऊपर डांटेंगे, हंसेंगे, अरे इतना सब ट्रेनिंग लेने का क्या जरूरी था अगर युद्ध ही नहीं करना है। तो अर्जुन की अवस्था भी उसी प्रकार का है। अस्वर्गम, आध्यात्मिक प्रगति में यह सहायक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय हो या फिर कोई भी वर्णाश्रम का व्यक्ति है, कुछ नहीं तो कम से कम अगर वो अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार जो है अच्छी तरह से धर्म का पालन करेगा, तो उस व्यक्ति जो है तो अपना सत्कार्य की वजह से उसको सदगति के प्राप्त होके वो स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो जो है अच्छे मार्ग में नहीं चल रहा है, अपने ही जो वर्ण आश्रम का कर्तव्य जो उसको निभा नहीं रहा है, तो फिर उसका जो है कोई प्रगति नहीं होगी, आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल नहीं हो। तो इसीलिए जो है ये अनार्य जैसा जो व्यवहार है वो उसको आध्यात्मिक प्रगति नहीं देगी। अकीर्तिकर, यश नहीं लाती है। जैसे मैं बताया, अच्छा ट्रेनिंग उसने ले लिया, ट्रेनिंग में जो है पूरा अव्वल आ गया, गोल्ड मेडल लिया, जब युद्ध की बारी आई तो बोलता है कि मैं
जो इस्तीफा दे दूं, मैं जो है बस अभी सेवानिवृत्त होके जा रहा हूं, तो फिर उसका अकीर्ति कर यश नहीं लाती। इसीलिए अर्जुन की करुणा को कृष्ण पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगर बोलेगा कि अरे ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई बोल रहे, लेकिन ये पाकिस्तान की जो सेना है, सेना का जो सैनिक है, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो उनका कुछ बुरा नहीं किया, या उन्होंने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, तो मैं उनको क्यों मारूं? इस प्रकार अगर हर सैनिक सोचेगा तो फिर कैसे चलेगा? इस प्रकार का अगर वो करुणा दिखाएगा तो वो अच्छा नहीं है, और अर्जुन वही काम कर रहा है। इसलिए अर्जुन की ये जो करुणा थी अपने स्वजनों के प्रति, तो कृष्ण उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। इस प्रकार करुणा दिखाने से तुमको जो है कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पहले अध्याय का एक तर्क में वो बोल रहे थे कि अरे इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है युद्ध करने से, लेकिन अभी कृष्ण इधर सिद्ध कर रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो वो तुमके लिए अच्छा नहीं। हाँ, युद्ध नहीं करने से जो है अच्छा नहीं है आपके। तो अर्जुन बोल रहे थे कि युद्ध करके क्या अच्छाई मिलने वाला है, ऐसा उसका। कृष्ण बोल रहे कि अगर तू युद्ध नहीं करे तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं। लोग तुमको अनार्य कहेंगे, अस्वर्ग करेंगे, या अकीर्तिकर हो। आगे की श्लोक 3। कृष्ण अभी और अधिक डांट रहे हैं। तो जैसे वही उदाहरण, बच्चा रो रहा है, उसको कुछ बताना है लेकिन सुनने के आदी नहीं है, तो फिर माँ जो है डांटती है। लेकिन कभी कभी डांटने के बाद जो है वो बच्चा जो है अगर जिद्दी है तो फिर सुनेगा नहीं, फिर कभी कभी वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, जोर से ये करता है। अभी माँ भी जो अपना आवाज बढ़ा देती है तो फिर और जोर से डांट। तो इधर जो है ऐसे ही हो रहा है। तो कृष्ण जो कुछ बोलना चाहते हैं, तो अर्जुन रो रहा है तो फिर कृष्ण डांट रहे हैं, लेकिन अर्जुन चुप नहीं हो रहे, तो फिर कृष्ण और कटुवचन बोल रहे हैं और जोर से डांट रहे हैं। क्लैब्यम मास्म समगम पार्थ नैतत्युपपद्यते त्यक्त हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तो एक्चुअली कृष्ण जो है अभी डायरेक्ट अर्जुन को जो है गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अगर कोई जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति है, अगर उसको जो आप बोलेंगे कि अरे तू कुछ काम का नहीं, हाँ तुम काम का नहीं, तो फिर उसको कैसा लगेगा? और उसमें भी अगर वो कोई जो है व्यक्ति क्षत्रिय है, तो उसको आप बोलेंगे कि अरे तुम काम का नहीं है, तो फिर वो बहुत ही क्रोधित हो जाए। इसी प्रकार से जो है कृष्ण जो है अर्जुन के अंदर कुछ उकसाने के लिए, उसके क्षत्र धर्म का, इसलिए जो उसको डायरेक्ट गाली दे रहे। तो क्या गाली दे रहे? क्लैब्यम। क्लैब का मतलब नपुंसक। अभी देखिए, इतने बड़ा क्षत्रिय वंश का व्यक्ति, इतना होनहार, जो व्यक्ति स्वर्ग में जाके जो है पूरा अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र को सीख के आया है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाके डिग्री प्राप्त करके आया है, और जैसे इधर आता है तो कोई उसको बोलता है कि अरे तू तो पागल आदमी, तेरे को जो कुछ समझ में नहीं आता, तो कितना बड़ा घनघोर अपमान रहेगा उसको। तो इधर कृष्ण भी जो वो बोल रहे कि अरे तू शूरवीर नहीं है, तू जो है नपुंसक, क्लैब्यम। मास मगम पार्थ, उसको बोल रहे कि तू पार्थ है। उसको पार्थ क्यों कह रहे हैं? पार्थ का मतलब पृथु का पुत्र, और पृथा यानी कि कुंती महारानी कौन है? कृष्ण की बुआ है। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बेटा अभी तू इस प्रकार का हरकत करेगा तो फिर लोग जो है किसको गाली देंगे? मुझे गाली देंगे। क्यों गाली देंगे? क्योंकि तुम्हारी माँ जो है मेरी बुआ है। वो कभी कभी होता है ना, अगर आप जो है 3-4 जो अ, परिवार वाले हैं किधर तो गए हैं, और उसमें एक व्यक्ति जो किसी के साथ झगड़ा करके भाग जाता है, तो जैसे वो भागता है तो फिर लोग जो उसको तो नहीं पकड़ सकते, तो फिर उधर जो लोग बचे हैं उनको सुनाना चालू कर देते, अरे तुम्हारा वो आदमी है, क्या आदमी है, वैसा है सब कुछ। तो अभी क्या होगा? अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा करके वो यहाँ से भाग जाएगा। फिर बाद में लोग किसको गाली देंगे? कृष्ण को देंगे। वो बोलोगे कि अरे देख, तेरी बुआ का बेटा चला गया, हाँ तेरे बुआ के बेटे को तो नहीं बताया। ऐसे होगा। इसलिए जो है वो बोल रहे कि तू पार्थ, यानी कि प्रथा की पुत्र पुत्र हो, यानी कि मेरी बुआ की तुम लड़के हो, तो फिर लोग जो है मुझे गाली देंगे, इसलिए जो है पार्थ बोल। तो पार्थ है, मेरे बुआ का ये पुत्र है, लेकिन अभी जो है तू नपुंसक जैसा काम कर। न ये तत्व उपपद्यते, इस प्रकार का जो है ये गुण तुम्हें जो है वो आना नहीं चाहिए। दम हृदय दौर्बल्यम, ये जो है हृदय का दुर्बलता है यार। आप जो है शूरवीर हो, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो है हमेशा जो उसका सीना तान के रहता है, सीना जो है कभी झुकता नहीं, उसका दुर्बल नहीं रहता।
अभी जो है तुम सीना तानने के बजाय जो इधर बैठ के खड़ा भी नहीं हो रहे तो ये जो है आपके हृदय की दुर्बलता है, इसको क्या करना है, त्यक तो इसको निकाल दो आप। अभी जो है आपके हृदय की जो दुर्बलता है इसको निकाल दो, और क्या करो, उत्तिष्ठ, इनके कम से कम उठो तो सही। तो कभी कभी होता है ना, उनको जो है किसी से काम करवाना रहता है, पर वो व्यक्ति जो सोया हुआ है उसको आपने पहले ही बताया था कि आज रात को शाम को 7 बजे जो तुमको उधर जाना है काम के लिए, क्योंकि वो तो सो रहा है। आप आके बोलते हैं कि अरे 7 बजे बोला था, तू गया क्यों नहीं? फिर वो जो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, फिर आप बोलते हैं कि अरे कम से कम उठो तो सही। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे कम से कम बिस्तर से पहले जो उठो तो सही। किसी प्रकार ये व्यक्ति जो है बैठ गया है, बैठ के तो ये युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उसको तैयार करना है। तो फिर तैयार करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको खड़ा करना पड़ेगा जो नीचे बैठा हुआ है। तो इसलिए बोल रहे कि उत्तिष्ठ, कम से कम उठो तो सही। क्यों उठो? क्योंकि तुम परंतप हो। परंतप यानी कि पर तप, दूसरों को तप देने वाले, दूसरों को ताप देने वाले हो तुम। अभी इस श्लोक में जो है कृष्ण स्टार्टिंग में बताया कि तू नपुंसक हो, फिर एंड में बता रहे परंतप यानी कि तुम जो है दूसरों को ताप देने में सक्षम हो। ये दोनों शब्द जो है पूरा विरोधाभास, दोनों तद विरुद्ध है। एक तो बोला तुम नपुंसक हो, नपुंसक जो है किस प्रकार दूसरों को ताप देगा? तो इसीलिए जो शायद अर्जुन को ऐसा लगा होगा कि फिर से दुविधा में डाल दिया हो कि ये कहना क्या चाहता है, ये मुझे नपुंसक बोल रहा है कि अब मुझे महावीर बोल रहा है। तो इसीलिए जो है अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गए कि कृष्ण को कहना क्या है। लेकिन कृष्ण जो है बहुत ही अलग प्रकार से विचार करके उसको बोल रहे हैं। सबसे पहले उसको बोला कि क्लैब्य यानी कि तुम नपुंसक हो। ऐसा बोल के कृष्ण जो है अर्जुन को कुछ उसका पुराना जो इतिहास है उसको जो है उसको याद दिला रहे, उसको वो दिन याद दिला रहे हैं जब पांडव जो है अज्ञातवास में विराट नगर में थे। और जैसे हम चर्चा किया था कि जब अर्जुन जो है स्वर्ग में गए थे तो तभी उनको मन बहलाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए इंद्र ने जो है उर्वशी को भेजा, क्योंकि उर्वशी अर्जुन के पूर्वज पुरूरव की पत्नी थी, इसलिए उनको माँ के समान उन्होंने देखा। तो तभी उर्वशी जो है उसको लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया, इसलिए उनको शाप दिया कि आप नपुंसक बन जाओ। इसीलिए जो है विराट में जो है वो बृहन्नला के नाम पे वो नपुंसक थे। और सुदेशना और विराट राज के जो पुत्री थी उत्तरा, उनको जो है वो नृत्य कला सिखा दी। तो उसी समय में जो है ये कौरवों को जो है जब कीचक का वध हो गया तभी उनको डाउट आया कि शायद पांडव इधर है, तो किसी भी करके उनको जो बाहर निकालना था। क्योंकि नियम ऐसा था, अगर अज्ञातवास में अगर ये पहचाने गए तो फिर से उनको 12 साल वनवास और एक अज्ञातवास जाना पड़ता। तो इसीलिए वो पूरा कोशिश कर रहे कि अज्ञातवास में कुछ नहीं करना है इनको, जो है केवल पता लगाना है। इसलिए वो विराटनगर में आए। विराटनगर में आके यही कौरव सेना, अभी जितने भी जो लोग ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव, यही लोग सब उधर आए थे, भीष्म द्रोण कर्ण सब लोग, कृपाचार्य सब। वो लोग युद्ध नहीं किए, उन्होंने क्या किया, गांव के बाहर जो गाय गोचारण कर रहे थे सब गाय को जो पकड़ के लेके गए। और जो गोपालक थे वो भागते भागते जो है दरबार में गए। और दुर्भाग्यवश तभी जो है उधर सेनापति और राजा दोनों जो है राज्य में नहीं, तो तभी उनका पुत्र था उत्तर कुमार, और वो जो है केवल डिंगे मारता था, उसके पास कोई पराक्रम नहीं था, और हमेशा जो है वो स्त्रियों के साथ में ही घूमता और फिरता था। तो उसको आके बता दिया किस प्रकार है। तो फिर बाद में सब लोगों स्त्रियों ने बोल दिया कि तुम तो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ बोल रहे, तभी जाके जो है लड़ाई करके गायों को जो है वापस लेके आ जाओ। वो बोला कि ठीक है मैं तो जाऊंगा, लेकिन मुझे सारथी चाहिए। तो तभी अर्जुन बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपके सारथी बनूं। वो बृहन्नला थे, फिर वो सारथी बन के उधर आते। लेकिन जैसे उत्तर कुमार देखते हैं सब सेना को तो फिर वो भागने लगते। तो फिर जब भी जो है ये रथ से नीचे छलांग लगाते हैं बृहन्नला, फिर जाके उसको पकड़ते, फिर बाद में बोलते हैं कि ठीक है तू सारथी बन, मैं युद्ध करूंगा। फिर बाद में कैसे तो करके उसको ये करते, फिर बाद में अर्जुन जो बृहन्नला यानी कि जो नपुंसक थे, वो यही लोगों के साथ जो है लड़ाई करके उनको परास्त कर दिया। तो इसीलिए कृष्ण उनको ये याद दिला रहे तब जब आप नपुंसक बने थे, शाप के कारण जब आप नपुंसक बने थे, तभी जो है आप परंतप जैसा जो है युद्ध करके लोगों को सब हरा दिया। जब बृहन्नला नाम का आप नपुंसक थे तभी महावीर बन के आप इन्होंने सबको हरा दिया था।
लेकिन अभी तो आप नपुंसक नहीं हो। आप जो अभी परंतप हो, आप अभी जो है महावीर हो, आप महावीर हो के अभी नपुंसक जैसा क्या काम कर रहे हैं। और आपको जो है रोने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप परंतप हो। परंतप यानी कि दूसरों को ताप देने वाले, यानी कि आप ये लोगों को पहले ताप दे चुके हो। विराटनगर के जो युद्ध था तो उधर जो है आपने ये लोगों को पहले ही आप ताप दे चुके हो। तो फिर अभी जो है आप नपुंसक जैसे क्यों काम कर रहे हो? इस प्रकार से जो है वो बोल रहे कि इस प्रकार नपुंसक मत बनो, आप जो है परंतप। परंतप का अर्थ एक होता है कि वो दूसरों को ताप देने वाला, और दूसरा है जो परम तप करता है, परम प्रकार का तप। अर्जुन ने किया परम प्रकार का तप। परम प्रकार का तप करके उन्होंने शिवजी को जो है प्राप्त कर लिया, शिवजी के पाशुपतास्त्र उन्होंने प्राप्त कर लिया। या फिर इसके पिछले जन्म में वो जो है नर नारायण ऋषि, अर्जुन नर था, कृष्ण नारायण थे, तो दोनों जो है बहुत ही परम उच्च कोटि का तप किया। यहाँ तक कामदेव और सब अप्सराएं आके जो उनको तपोभंग नहीं कर। इस प्रकार का परम तप करने वाला ये व्यक्ति है, तो इसलिए बोल रहे कि तू नपुंसक जैसे क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? आप तो परम तप हो, आप जो बहुत महावीर हो। जब आप नपुंसक बने थे तभी महावीर बन के महावीर जैसा आपने काम किया था, और अभी तो आप नपुंसक नहीं हो, आप महावीर हो, तो फिर आप नपुंसक जैसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? इस प्रकार से जो है और कृष्ण और उनको अधिक डांट रहे हैं। आगे कीजिए। कृष्ण कहे, हृदय दौर्बल्य के नपुंसक न बनकर युद्ध करो। हृदय की दुर्बलता किसमें रहता है? जिसमें कोई वीरता नहीं, कोई शूरता नहीं। जैसे जो नपुंसक या शूद्र इस प्रकार के जो लोग हैं, वो उनके पास कोई शूरता नहीं रहते, वो हमेशा डरते रहते। इस प्रकार आप डर क्यों रहे हैं? ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, आप जो है पार्थ। पार्थ यानी कि कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र। तो जैसे मैंने बताया था, पार्थ कह के वो बोल रहे कि तू मेरे बुआ के लड़के हो, अगर तू भागेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे तेरा बुआ का लड़का भाग। फिर एक प्रकार से जो है वो निंदा या गाली जो है मुझे गिरे पड़ेगा। इसीलिए जो है तुमको जो युद्ध करना पड़ेगा। आगे बताए कि क्लैब्य नपुंसक, युद्ध न करने वाला क्षत्रिय पुत्र या अधार्मिक ब्राह्मण पुत्र अयोग्य। नपुंसक एक प्रकार का जो है वो व्यक्ति अयोग्य है, या उसके पास क्षमता नहीं। ये लोग जो है किसी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते, इनके पास जो है कोई ये ही नहीं। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय पुत्र है लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहता है, तो वो भी नपुंसक जैसा ही है। या फिर ब्राह्मण का पुत्र है जिसको जो है कोई धार्मिक विधि नहीं कर रहा है, तो फिर वो भी अयोग्य व्यक्ति। तो तू जो है उसी प्रकार का जो है बर्ताव कर रहा, व्यवहार कर रहा है, ये आपके लिए जो है अच्छा नहीं है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन की विचार से सहमत नहीं है। इस कारण से जो है कृष्ण अर्जुन जो बोल रहे कि मुझे इसलिए युद्ध नहीं करना, इसलिए युद्ध नहीं करना, वो हमेशा बोल रहे कि नहीं, ये जो है नहीं होगा। आप जो क्षत्रिय के पुत्र हो, आप जो है नपुंसक नहीं बन सकते, आपको महावीर बनना ही, आपको लड़ाई करना ही। आगे की। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की ये जो दुर्बलता है, क्षुद्रम यानी कि कुछ काम का नहीं। भीष्म द्रोण पर की उदारता केवल हृदय दुर्बलता है। अभी उनका हृदय दुर्बल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने स्वजनों को देख रहे। किनको? भीष्म और द्रोण को देख रहे। भीष्म और द्रोण को देख के जो है इस प्रकार उनके ऊपर जो है उदारता दिखाना जो है, अभी उदार तो वो दिखा सकते हैं बाकी समय में, लेकिन अभी जो युद्ध का समय है, युद्ध का समय में जो है अगर कोई व्यक्ति उदारता दिखाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं। ये टेंशन दुर्योधन को भी था। जैसे हम लोग पहले अध्याय में चर्चा कर रहे थे, इस प्रकार भीष्म और द्रोण भी अर्जुन के ऊपर या पांडवों के ऊपर उदारता न दिखाए, इसलिए वो सबसे पहले जाके द्रोणाचार्य के ऊपर जो है उन्होंने कंप्लेंट की। पहले आपने इस प्रकार से जो है उदारता दिखा के आपका जो दोस्त द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को जो है पूरा आपने ज्ञान दे दिया है। हालांकि आपको मालूम था कि यही व्यक्ति जो है आपका मृत्यु को कारण बनने वाला। इसी प्रकार अभी कृष्ण भी जो है अर्जुन को बुला रहे कि इस प्रकार से जो उदारता आपने दिखा रहे तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं। ये उदारता नहीं है, तो केवल एक कायरता है। हाँ, ये आपका उदारता नहीं है, केवल कायरता है, क्योंकि ये केवल हृदय दौर्बल्य है और कुछ नहीं।
और दुर्बल हृदय वाला जो है वो कभी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर, या उसका जो है आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए जो वो बोल रहे कि नहीं, इस प्रकार से जो है आप ये नहीं कर। लेकिन फिर भी जो है भीष्म और द्रोण के ऊपर जो उदारता था उसको अर्जुन ने जो है उसका प्रदर्शन कर दिया। क्योंकि कुछ समय के बाद जो युद्ध आरंभ होने से पहले ये जो है रथ से नीचे उतर के फिर चला गया कहाँ, द्रोण और भीष्म के पास। फिर जाके जो है उनका चरण छू के जो उनसे आशीर्वाद ले लिया, भीष्म से भी उन्होंने आशीर्वाद ले लिया, युधिष्ठिर महाराज भी गए। तभी भीष्म जो है पांडवों को बोलते हैं, आप आके जो है मेरा चरण छू ले आया, ये अच्छा हो गया। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर शायद जो है मैं आपको माफ नहीं करता था और आपको अब बचा भी नहीं सकता। क्योंकि अभी आप आके जो है इधर मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो आशीर्वाद के कारण जो है विजय आपका निश्चित। इस प्रकार से जो है ये जो उदारता जो है उनके हृदय में था। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि इस प्रकार अभी जो है उदारता दिखाने का समय नहीं। इस प्रकार अभी आप उदारता दिखाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाए, आप जो है कोई नहीं बचेंगे। ऐसे अहिंसा अयोग्य है। इस प्रकार का जो है अहिंसा ये अयोग्य है। जैसे हमारा भी जो है जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो तभी जो है गांधी जी वो हाथ में जो है गीता लेते थे, फिर बाद में अहिंसा का बात करते थे। लेकिन जो किताब उनके हाथ में था वो किताब ही जो है वो हिंसा करने के लिए बोल रहा। लेकिन लोग बोलते हैं क्या, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वो तो केवल एक ही लाइन है, लेकिन उसका आगे बोल रहे कि हिंसा तथैव च। ठीक है, अहिंसा जो है परम धर्म है, लेकिन उस अहिंसा जो है वो एक प्रकार का धर्म है, लेकिन परमो धर्म है कि उससे परम धर्म है कभी कभी हिंसा करना। कभी कभी हिंसा धर्म करना भी जो है अहिंसा से बढ़कर हो जाता है, क्योंकि वो उस समय में जो उसकी जरूरत रहती है। जैसे भगवान जो है परशुराम जी का अवतार लिया, तो तभी जो है उन्होंने पूरा हिंसा का मूर्तिमान स्वरूप थे, ऐसा करके उन्होंने धर्म का जो है पूरा संस्थापन कर दिया। क्योंकि जो क्षत्रिय थे उस समय वो सब जो है पूरा घमंडी बन गए और बहुत ही अनाचार अत्याचार कर रहे थे, तो उनका सबक सिखाने के लिए उस प्रकार का हिंसा की आवश्यकता थी। और आज भी जो इसी प्रकार का हिंसा की आवश्यकता थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि सामने जितने भी थे सब लोग जो है अधर्मी बन गए थे, क्योंकि वो अधर्मी दुर्योधन के वो साथ दे रहे। अगर कोई व्यक्ति खून करता है या खून करने खूनी के पक्ष में रहता है तो फिर वो व्यक्ति भी जो है अपराधी कहलाता है। तो इसी प्रकार से जो है इस प्रकार की जो अहिंसा ये जो बोल रहे हैं ये जो है अयोग्य है। इससे जो कोई धर्म की रक्षा नहीं हो, इससे जो है धर्म दुर्बल हो जाए। और कृष्ण का उद्देश्य क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कृष्ण आते ही धर्म का संस्थापन करने के लिए, तो फिर अधर्म को पनपने के लिए जो भी जो काम हो रहा है तो उसमें वो कैसे सहायता करेंगे। इसीलिए जो बोल रहे कि अर्जुन जो सोचने वाला जो अहिंसा है वो कुछ काम का नहीं। इस प्रकार का अहिंसा आप दिखा रहे वो अयोग्य है। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है पहले तीन इसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। और कृष्ण जो है बहुत ही कटु से कटु वचन जो है अर्जुन को बोल रहे ताकि वो जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए, उसको युद्ध के लिए ललकारने के लिए जो है वो इस प्रकार वो बात कर। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, एक दो पॉइंट पूछने हैं। एक तो जैसे आपने बीच में बताया था ना, जिनकी भगवान के आगे जो मृत्यु को चले गए उनका सदगति हो गया, तो यहाँ पे सदगति का मतलब ये लोग उनको स्वर्ग में चले गए सब लोग। स्वर्ग में जाना हाँ है क्योंकि सदगति का हाँ जो मतलब। ये लोग सब स्वर्ग में गए थे, क्योंकि पांडवों का जब बाद में अंत हो रहा था वो भी स्वर्गारोहण कर रहे थे। तो तभी जो अंत में जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में जाते हैं तो तभी वो कौरवों को भी देखते होते स्वर्ग में। कुछ समय तक वो स्वर्ग में थे, उसके बाद अपनी जो पाप कृत्य था उसके लिए उनको नरक में भेजा गया। और प्रभु जी, दूसरा जो आपने बताया था, मतलब ये पहले भी एक बार शायद पिछले लेक्चर में भी हुआ था, आर्य और अनार्य। आर्य जो है वो जो साधु शास्त्र और इसके बारे में जानता है, जीवन के मूल्य को जानता है, उसको आर्य बोलते हैं।
और जो नास्तिक आदमी है उसको अनार्य बोलते हैं, यही मीनिंग है ना उसको? हाँ, और बस वही है। आर्य का मतलब आस्तिक और अनार्य का मतलब नास्तिक। अभी जैसे कई लोगों का यहाँ पे आज की डेट में सरनेम होता है आर्या, तो उसका कुछ लेना देना नहीं ना इस चीज से, जो आज की उनके जो उनके जनरेशन। जो पूर्वज थे ना, उनके जो पूर्वज जो थे, तो वो उस प्रकार का काम करते थे, इसीलिए उनको आर्य कहते हैं। लेकिन अगर वो केवल उस प्रकार का काम नहीं कर रहे तो केवल वो नाम का आर्य रहेगा, और असलियत में वो अनार्य ही है। ओके ओके, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित करते थे, क्योंकि वो पृथा का पुत्र है। लेकिन पृथा के पुत्र तो बाकी तीन भी थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीन थे। तो उन दोनों को क्यों नहीं पार्थ कभी बुलाया? सिर्फ अर्जुन का क्यों? ही नाम पार्थ क्यों है? क्योंकि युधिष्ठिर और भीम जो थे, कृष्ण से आयु में बड़े थे, तो बड़ों को जो है इस प्रकार वो संबोधन नहीं कर सकते थे। ये उनका ये दोस्ती खाता था। दोस्ती में जो है सब चलता है। कभी कभी माँ का नाम बोल के भी वो सब करता है। क्योंकि दोनों जो है सखा थे, साख्य रस में थे, तो साख्य रस में इस प्रकार का जो है वो चलता है। वरिष्ठों के साथ इस प्रकार से जो हम लोग जो है संबोधन नहीं करते, इसीलिए जो है हमेशा पार्थ को केवल अर्जुन को ही कहते थे। पार्थ करके युधिष्ठिर और भीम को कभी वो संबोधन नहीं करते थे। उनको जो बस एक सम्मान पूर्वक जो है उनके साथ वो संबोधन करते। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, फिर उन्हें भरत भी कहते थे, भरत कैसे प्रभु जी? भरत यानी कि भरत वंश थे। कुरुवंश जो है वो भरत महाराज के वंश से आया है। शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र भरत था ना, तो उनके वंशज ही ये सब कुरुवंश वाले। तो इसीलिए जो है भरत वंशी होने के कारण उसको भारत के, भरत वंश वाला व्यक्ति को भारत के। फिर लंबा हो जाए ये होगा प्रभु जी, क्योंकि कुरुवंश में दुष्यंत राजा का नाम अभी तक तो नहीं पढ़ा था प्रभु जी। क्या बोले? भरत भरत राजा का नाम तो नहीं पढ़े थे, मतलब कुरुवंश उनसे ही है, ऐसा नहीं मालूम था। कुरुवंश उनसे नहीं है। कुरु से पहले भरत महाराज थे, उनसे वो वंश आ रहा था। फिर बाद में उनमें जो राजा आ गए कुरु, वो जो है बहुत ही प्रमुख थे, इसीलिए जो उनका नाम में कुरु हो करके भी आ गया। फिर बाद में उनको कुरुवंशी बोल रहे थे, लेकिन ये कुरुवंशी के जो मूल जो व्यक्ति थे वो भरत से ही जो उनका वो वंश आता है, इसीलिए उनको जो है भारत या भरतवंशी भी कहते जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हैं। हरि। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभू जी। हाँ, बोलिए। प्रभू जी, जे आर्य, असं आपल्याला आता प्रश्न आहे, आर्य शब्दाची व्याख्या, तर त्यामध्ये हम्म. जो आध्यात्मिक मूल्यांनी जगतो त्याला आर्य म्हणतात, असं होऊ शकते का प्रभू जी? हाँ, बस तेवढंच है, बाकी काही नहीं। हाँ, हरे उसका कृष्ण। व्याख्या उतना ही है बस। हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपने बोलिए। कहा कि जो शोक है वो तमोगुण में है, हम्म. तो क्या हम ये समझ सकें कि अर्जुन को उसी समय तमोगुण था, या वो तीनों गुण उसमें हर बार कहीं ना कहीं प्रचलित थे, ऐसा? देखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रकृति के 3 गुण का अध्याय जो है उसमें। तो उसमें ऐसे कहते हैं कि दिन में जो है अलग अलग समय में जो है व्यक्ति अलग अलग गुणों के हावी हो जाता है, लेकिन उसका एक बेसिक नॉर्मल जो एक गुण रहता है। बेसिक हम्म। नॉर्मल गुण उसका जो है सत्व गुण था, लेकिन अभी जो है उसको तमोगुण में डालना ही था, ताकि उसको जो है रुलाना था। उसको रुलाने के बाद ही होता है। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी जो है माँ बाप जो है बच्चों को जो है थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ा के जो है फिर वो उसको रुलाते हैं। फिर रुला के जो उससे उसका जो है एक आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को जो है थोड़ा रुलाना चाहते थे, कि रुला के ताकि जो है वो गीता बोल सके। इसीलिए जो उनको थोड़ा समय के लिए जो उस प्रकार से वो तमोगुण में डाल दिया था। और जैसे गीता समझते हैं तो फिर लास्ट में वो बोल देते, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। यानी कि मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया आपका वाणी सुन के। यानी कि वो फिर से सत्वगुण में आ गए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरि। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, बोलिए। जैसे हम ये जानते हैं कि कर्मों से ही इंसान क्षत्रिय ब्राह्मण ये बोले जाता है, तो फिर एकलव्य के साथ ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो वो भी तो तो निषाद क्षत्रिय। का पुत्र था। वो क्षत्रिय नहीं था, वो निषाद का पुत्र था।
निषाद यानी कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, वो, तो वो लोग जो लेकिन एक प्रकार उसका के वो लोग अनार्य है। वो लोग आर्य नहीं है। जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो आर्य है। तो ये जो गुरुकुल का शिक्षण वगैरह जो है, केवल आर्य लोगों को दिया जाता है। क्योंकि अनार्यों को देंगे, अगर उसका वो क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको आपने सब कुछ बता दिया, क्वालिफिकेशन या योग्यता न होने के कारण उसको मिला हुआ ज्ञान का जो है वो दुरुपयोग कर सकता है। जैसे आजकल जो है न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो अगर कोई गलत व्यक्ति के हाथ में आ गए तो फिर वो पूरा तबाही मचा सकता है। इसीलिए जो है कुछ उच्च प्रकार का जो ज्ञान है वो केवल जो है योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। हालांकि एकलव्य में अपने आप में जो है वो क्षमता थी, लेकिन उनका कुल जो है उस प्रकार का था, तो फिर वो कुल के कारण जो है वो कभी भी जो है कुछ उसका हो सकता है, तो इसीलिए जो है उसको ना बोल दिया गया। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, उस समय जो ये चार वर्ण थे, ये मतलब बर्थ से रिलेटेड था। आज हम बात करते हैं कि आ, मतलब बर्थ से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्राह्मण नहीं है वो वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। नॉर्मली शूद्र मतलब जो वर्किंग क्लास है, तो यानी जो ब्राह्मण जो बर्थ से है उसको ब्राह्मण बोलेंगे, बट वर्क रिलेटेड उसको शूद्र बोलेंगे। बट उस समय जो था, उस समय का पोजीशन सिर्फ बर्थ से रिलेटेड था, इसी के लिए उसकी क्षमता होते हुए भी उसको नहीं लिया, बिकॉज वो बर्थ से रिलेटेड था। देखिए, भगवत गीता में तीसरे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। उधर जन्म का वो बात ही नहीं करते। यदि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जो अगर आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपको ब्राह्मण बनने के लिए पूरा आपका चांसेस है। लेकिन अगर आपका गुण और कर्म जो है ब्राह्मण जैसा नहीं है, तो फिर ब्राह्मण परिवार में आप जन्म लेके ही आपको ब्राह्मण हम लोग नहीं कहेंगे। अगर दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे क्षत्रिय या वैश्य में है, लेकिन अगर उसका गुण और कर्म ब्राह्मण जैसा है, तो फिर हम उसको ब्राह्मण के। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण ये सब कुछ जो है वो केवल जन्म से नहीं होता। आपका उसमें वो गुण होना चाहिए, उस प्रकार का कर्म आपको करना चाहिए, तब जाके जो है वो होता है। इसलिए कृष्ण स्पष्ट रूप से बताया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म से विभाग हुआ, बाकी जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब द्रोणाचार्य प्रभु जी जो गुरु जी थे, उन्होंने भी वो पाप किया था कि वो अगर क्षमता के हिसाब से करते तो शायद उनको ट्रेनिंग देते, क्योंकि उन्होंने बर्थ से रिलेटेड किया, इसलिए वो भी एक पापी या अधर्म किया उन्होंने। नहीं, उनको उनके ऊपर गारंटी नहीं था। ओके। देखिए, अगर आप किसी को जो है कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ही गारंटी नहीं है कि ये उसका जो है अच्छा सदुपयोग करेगा। अगर मान लीजिए कोई जो है अलकायदा बेकायदा वाला व्यक्ति आपके पास आता है, और वो हम्म। बहुत ही होशियार व्यक्ति है, पूरा जो है एकदम क्लेवर व्यक्ति है, और वो बोल रहा है कि हम मुझे जो है थोड़ा ये सब मशीन के बारे में, इसके बारे में ये सीखना है। फिर आप जो है केवल उसका जो बुद्धिमत्ता है उसकी ओर आकर्षित हो के आप उसको सब बता देंगे, तो फिर क्या होगा? हम्म। हाँ, वो जो है पूरा बेकायदा काम ही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है द्रोणाचार्य जी ने सोच के जो है आगे का सोच के वो किया। ऐसा नहीं कि उससे क्षमता नहीं, तो इसी प्रकार से केवल क्षमता नहीं देखते, उसका जो है और भी कई सारे जो है देखना पड़ता है, वो देख के जो है वो विद्या व्यक्ति को देते ठीक है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। हाँ, जो एकलव्य था वो निषाद राज का पुत्र था और निषाद राज जरासंध का सेनापति था, इसीलिए नहीं दिया था ना द्रोणाचार्य जी ने उसको ऐसे शिक्षा। अब देखने जाएंगे तो बहुत सारे जो है कारण वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेन सिद्धांत यही है कि उसका जो है वो क्या करेगा मालूम नहीं था, तो उसके कारण तो उसको अभी नहीं दिया। उसके तो और भी कई प्रकार के कारण हो। फिर उसमें अर्जुन का भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने ठान लिया था कि अर्जुन को नंबर 1 धनुर्धर बनना है, इसलिए जो उसको मौका नहीं दिया। इसमें कई प्रकार के अलग अलग है। लेकिन मुख्य दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो इज नॉट क्वालिफाइड। जैसे मैं बता रहा, अगर किसी को जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है अगर सिखाना है, तो पहले देखना पड़ेगा कि उसका योग्यता है क्या। अगर नहीं है, उसको सिखाएंगे तो फिर वो जो है पूरा हाहाकार मचा देगा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्योधन का मतलब सिर्फ नरक में गया कि उसका आगे कुछ है? बस उसके पास पहले जो है वो स्वर्ग में थोड़ा दिन था, फिर उसके बाद नरक में चला गया। फिर उसके बाद उनका जो रोल था वो खत्म हो गया, जिसके लिए उनको इधर बुलाया गया था। फिर बाद में वो लोग जो भी अलग अलग प्रकार के जो लोक में आए थे,
कुछ लोग जो स्वर्ग से आए थे, कुछ सूर्य लोग, ब्रह्म लोग, कुछ लोग राक्षस लोग से भी आए थे, तो फिर वो लोग राक्षस लोग में चले गए वो लोग। फिर उनका जो है नाटक खत्म हो गया। सब लोग इधर कुरुक्षेत्र में जितने भी आए थे, सब लोग जो है वो नाटक करने के लिए आए। तो वो राक्षस लोक से आया था क्या दुर्योधन? हाँ जी, हाँ जी, असुरी था। अच्छा, उसका, हाँ, कुछ उसका डिटेल बता सकते हैं प्रभु जी? अभी डिटेल तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अभी जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है सब लोग मर गए, उसके बाद सब लोग दुखी थे, गांधारी, धृतराष्ट्र, सब कुछ। तो तभी जो व्यास देव जी उधर आते, फिर व्यास देव जी को इनका जो है रोना धोना देखना नहीं होता, इसलिए सबको जो है गंगा के तट पे लेके जाते। फिर बाद में सबको बोलते हैं कि अभी कुछ समय तक जो है मैं आपके सभी जो लोग हैं जिसके प्रति आप आसक्त होके विलाप कर रहे हैं, उनको थोड़ा समय के लिए मैं बुलाने वाला हूँ। यानी कि वो सभी आत्माओं को वो बुलाते हैं। और ये तभी वर्णन होता है कि सभी प्रकार के जो आत्मा है, कुछ जो है पितृलोक में थे, कुछ सूर्य लोग, कुछ ब्रह्म लोग, कुछ इधर के लोग, कुछ असुरी लोग। इस प्रकार अलग अलग लोग से उधर वो आते, कुछ समय अपने लोगों के साथ वो समय बिताते, फिर उसके बाद वापस उधर चले जाते। उसके बाद जो है बाकी सब जितने भी इधर थे वो थोड़ा शांत हो जाते। इस प्रकार वर्णन है, तो इससे ये समझ में आता है ये लोग जो है अलग अलग लोग से आए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। ये जो अर्जुन का जो विषाद चल रहा है या उसके मन की जो मनोवृत्ति जो चल रही है, हम्म। ऐसा ही सेम या समथिंग एल्स अन्य चार में भी आया था, या सिर्फ भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ है इसलिए हमें ये सिर्फ शो हो रहा है? तो बाकी लोगों को उतना नहीं हुआ था, क्योंकि भीष्म और द्रोण के प्रति जो है अर्जुन का लगाव बहुत था, और उनका भी इनके प्रति जो है बहुत लगाव था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के फेवरेट जो शिष्य था वो था अर्जुन। और इसी प्रकार उनका वंश में जो है, अगर पूरा दुनिया भर में अगर उनका वंश का नाम फैलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो फिर वो अर्जुन था। ये भीष्म जानते थे, इसलिए उनके ऊपर उनका ज्यादा जो एक प्रकार का वो लगाव था। इसलिए इनका और उनका जो है ज्यादा लगाव था, बाकी लोगों का उतना नहीं था। हम्म। क्योंकि वैसे ये युधिष्ठिर महाराज को देखा जाए तो वो तो मतलब ये युद्ध करना या मतलब ज्यादा लड़ाई झगड़े से वैसे भी अगर देखा जाए तो दूर रहते थे, फिर भी मतलब उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, भीम और जैसे हम अर्जुन लोग तो पहले थोड़े बहुत गुस्सा हो जाते थे या ये शस्त्र उठा लेते थे। तो इसीलिए जो है कृष्ण तो गए थे ना शांति का प्रस्ताव करने के लिए, जब वो भी ठुकरा दिया तो फिर अभी उनके लिए और कुछ चारा बचा ही नहीं था। तो अभी क्या करेंगे? अभी जो है आपका घर है, अभी घर जो है दूसरा कोई हड़प के ले लिया है, तो फिर अभी आपको रहने के लिए जगह ही नहीं है, अभी आप रोड पे है, तो फिर आप उसके बारे में जो है लड़ाई करने वाले हैं आप उसको लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है प्राप्त नहीं होगा वो। मतलब वही अन्य चार का एकदम क्लियर विजन है, उनके बारे में ऐसा कभी कुछ लगा नहीं या कोई मनोवृत्ति दिखाई नहीं पड़ी कि वो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब है या नहीं करना चाहते हैं। नहीं, और और क्या अर्जुन कृष्ण का बेसिकली जो है कृष्ण को अपना गीता सुनाना था। और गीता जो है दूसरों को से वो नहीं सुना सकते थे, क्योंकि अर्जुन उनके एटर्नल दोस्त थे, क्योंकि इसके पहले दोनों नर नारायण ऋषि थे, दोनों साथ में ही थे, तो इसलिए वो अपने साथ वाले को लेके ये सब करना था उनको। तो इसलिए जो है पहले से वो अर्जुन को ही चुन के रखा था उन्होंने। अर्जुन सभी महारथियों में सर्वश्रेष्ठ थे क्या? हाँ, ऐसा वो तो सब पूरा स्वर्ग में जाके उन्होंने सब सीख के आए थे। फिर पाशुपतास्त्र था उनके पास। फिर द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल के जो है गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तो ये सब देखा जाए तो फिर वो इसके पहले भी जो है जैसे विराट युद्ध में चल रहा था, तभी इन्हीं कौरवों कौरवों को उन्होंने जो है पूरा मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया था उन्होंने। हमने कहीं पर सुना कि मतलब एक बाहरी दृष्टि से हम द्रूत सभा का अगर सिर्फ जिक्र ना करें तो जो कर्ण था वो अर्जुन से श्रेष्ठ है, अगर उसे विद्या प्रॉपरली दिया जाता तो। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कर्ण के पास वो कैपेसिटी था ही नहीं। क्योंकि जब कहा वो गया है जब वो कि फाइनली वो कुंती का ही पुत्र है, तो खून तो क्षत्रिय ही है। कुंती का पुत्र है, लेकिन किसका साथ दे रहा है वो बहुत इफेक्ट करता है आपके कर्म के ऊपर। फिर हाँ, बट तभी वो जो है भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो लोग जो है कुछ भी फेंकते हैं। लोगों नहीं, को बट शास्त्र नहीं मालूम है नहीं, क्या? हाँ, उनका मानना क्या है कि उसको मतलब नकार दिया, या उसकी मतलब द्रोणाचार्य ने उसकी क्या कर दिया,
उसको सम्मान नहीं दिया, उसकी अवहेलना कर दिया, इसकी वजह से उसे क्रोध आ गया और उसके मतलब उसकी मनोवृत्ति चेंज हो गई। तो ऐसा कहा है प्रसंग? कि वो जब सीखने के लिए आया तो उसको मतलब नकार दिया कि नहीं, तुम सूत पुत्र हो, इसलिए तुम्हें विद्या का लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो उसकी मनोवृत्ति चेंज हो गई कि मैं इनसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। मान लीजिए आप कोई एजुकेशन एकेडमी चला रहे हैं, और उसमें जो है एक कोई टीचर को जो है आपने हायर कर लिया पैसे के लिए। फिर बाद में आपको आपने कंडीशन डाल दिया था कि आपने जो है केवल मेरे स्टूडेंट को ही पढ़ाई। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे इसमें काम कर रहा है, वो दूसरों को भी पढ़ा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे क्या, फिर उसको छोड़ देंगे, कि फिर क्या करेंगे? तो इसी हम्म। प्रकार से जो है द्रोणाचार्य जी को जो है ये लोगों ने हायर कर लिया था। कौन? भीष्म ने। किसके लिए? राजपुत्रों को सिखाने के लिए। तो इसीलिए वो पूरा सोल्ड आउट हो गए थे। इसीलिए जो है वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकते। तो भीष्म को पता नहीं था क्या कर्ण कुंती पुत्र है? नहीं मालूम था। नहीं मालूम था। यदि वो मालूम होता था तो फिर वो महाभारत ही नहीं होता। तो भीष्म के पास जो है वो पावर था ही, वो तो धृतराष्ट्र को बोल ही देते थे, भाई ये जो व्यक्ति है दोनों पार्टी के लिए कॉमन व्यक्ति है, इसी को राजा बना देते। वो कभी मालूम हो गया, वो तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध सब जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया, तो तभी जो है वो सब मालूम हो गया। क्योंकि जब कृष्ण जी ने जो है जब बताया तो तभी वो हो गया, तब तक जो है किसी को कुछ मालूम ही नहीं। हम्म। और कृष्ण की यही इच्छा थी कि युद्ध हो, इसलिए वो पहले क्यों बताएंगे सीक्रेट? तो युद्ध के दौरान बताने से फिर उनका मतलब और क्या बोलते हैं, जो संवेदना वो बढ़ गई होगी, वो मानसिक रूप से मतलब उनके प्रति प्रेम बढ़ गया होगा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, अब मुझे इनको मारना है। तो ये तो और मतलब उनके मन पर एक ऐसा प्रभाव डाला होगा ना, विपरीत प्रभाव डाला होगा उस समय बताने से। उनको तभी नहीं बताया, थोड़ा उनका जो जब खत्म हो गया तो उसके बाद बताया उन्होंने। तब तक उनको बताया ही नहीं था, लेकिन कुंती को मालूम था केवल। बाद में कुंती भी जो है आके कर्ण से मिलती है, तो तभी कर्ण उनको बोलता है कुछ भी हो, युद्ध में जो है आपके 5 पुत्र रहने वाले हैं। उसमें पांचवा जो पुत्र है वो कर्ण हो सकता है या फिर अर्जुन हो सकता है। ऐसा उन्होंने कुंती को आश्वासन दे। किस भगवान ने? नहीं 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 नहीं, कर्ण नहीं। कर्ण ने, ओके। हाँ, कर्ण के पास आके वही ये प्रस्ताव करती है, तू मेरा पुत्र है, ये है वो है, तो फिर आप ये करो करके। वो बोलता कि नहीं, मैं तो दुर्योधन का नमक खाया हूँ, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता करके। फिर तभी वो कर्ण उनको बोलता है कि कुछ भी हो, अंत में जो आपके 5 पुत्र रहेंगे, तो वो 5 पुत्र में जो एक अर्जुन हो सकता है, फिर कर्ण हो। हम्म। ठीक है ब्रो। हरे अरे कृष्ण। वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने एक स्टोरी सुनी है कि जो ये कर्ण थे ना, वो पिछले जन्म में असुर थे। और सूर्य देव के पास जाकर वो मतलब जो नर नारायण जो ऋषि आपका थे, आवाज बहुत जो कम आ रहा है। आवाज थोड़ा आ रही है माइक क्या में प्रभु बोलिए। जी? थोड़ा आवाज कम आ रहा है, माइक में बोलिए। अभी आ रहा है क्या आवाज प्रभु जी? हाँ, अभी अभी आ रहा है, बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक है ना स्टोरी सुनी है भागवतम से कि जो कर्ण थे वो पिछले जन्म में वो असुर थे। और जो नर नारायण का जो अवतार हुआ था वो उन असुर को मारने के लिए हुआ था। हम्म, और उनका उनका जो नाम था वो था सहस्त्र कवच। क्योंकि उनके सहस्र पास कवच। एक ही, हाँ, जो सहस्त्र कवच थे ना, ऐसा मैंने उसमें सुना है। हम्म। तो शायद वो अर्जुन जो कर्ण थे वो पिछले जन्म में ये थे ना, राक्षस थे, असुर थे। तो फिर वो हम्म। उनकी जो मनोगति थी वो अर्जुन से कैसे ठीक हो सकती है ना? हम्म। वो भी है कि बद्रीनाथ में थे नर नारायण ऋषि, तप कर रहे थे, तभी ये सहस्र कवच। तो उसका जो है एक एक कवच वो तोड़ रहे थे। एक कवच तोड़ने के बाद एक मर जाता था, फिर बाद में दूसरे को जो है मृत संजीवनी विद्या था उसको जगाते थे। और तब तक जो है दूसरा व्यक्ति जो है एक दिन के लिए तप करता था। और बद्रीनाथ में ऐसा है कि एक दिन का तप जो है वो 1000 साल का तप के बराबर है। वो क्षेत्र का महिमा है। ऐसा उसको वरदान था। फिर ये तप करता था, फिर बाद में ये मरता था, फिर इसको ये जगा के ये तप करता था। इस प्रकार 999 कवच उसको खत्म कर दिया।
एक ही बचा था, तो फिर वो भाग गया सूर्य के पास। फिर तभी कुंती जो है उनका स्मरण कर रहे थे, फिर कुंती के इसमें उन्होंने डाल दिया। फिर हे नर नारायण जो है कृष्ण अर्जुन आके उसका अंतिम जो कवच था उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो यही कथा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि पांडवों को पता चला जब युद्ध में मारे गए, अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, तो पांचों पांडवों को पता चला, नहीं तो कुंती माता को और कृष्ण भगवान को ही पता था कि हाँ बस, अर्जुन। जब तर्पण करना था तो तभी युधिष्ठिर को कहा गया कि कर्ण के बाद कर्ण के लिए भी आपको तर्पण देना है करके, तभी उनको मालूम। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान अवतरित हुए तभी जितने भी अभी लीला भगवान ने की, वो लीला में सभी पार्षद बन के आए थे क्या? अभी आपने बोला कि दुर्योधन अलग अलग लोक से आए, तो जितने भी जो है वो भगवान के पार्षद है या भक्त है, कैसे है प्रभु जी? हरे कृष्ण। सब लोग जो है भगवान के पार्षद नहीं थे, कुछ ही लोग जो है वो थे। फिर बात, क्योंकि जब कृष्ण चले गए तो फिर कुछ उनके साथ जो गोलोक से आए थे वो उधर चले गए। तो यहाँ तक उनके जो वृष्णि में जो थे वो बहुत सारे देवता थे, तो फिर वो लोग जो है उधर चले गए। जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु जो है वो अ, चंद्र का पुत्र वर्च था, तो वो जो है फिर चंद्र के पास वापस चला गया। तो जिधर जिधर से वो लोग आए थे उधर उधर से चले गए। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो जब ड्रामा चलता है तो फिर हाँ। सब लोग जो है ड्रामा के स्टेज में आके सब ड्रामा करते हैं। और जैसे ड्रामा खत्म होता है तो सब लोग जो है अपने अपने घर जहाँ से आए थे उधर चले जाते हैं। कुछ लोग जो है आपके जो हम्म, घर वाले हैं वो आपके घर आएंगे, फिर बाकी जो है वो हाँ, अपने अपने घर जाएंगे। इसी प्रकार से जो जैसे कृष्ण का वो लीला खत्म हो गया तो जो जो जहाँ जहाँ से आए थे उधर उधर वापस चले गए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर भी वो भगवान ने उनको ऐसे ही इनवाइट किया था या ऐसे आए थे भगवान की सेवा के लिए प्रभु जी? ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, ये मेन सब चालू हो गया था भूमि माता का कंप्लेंट से। भूमि माता का भार ज्यादा हो गया क्षत्रियों के वजह से, तो फिर वो ब्रह्मलोक में पहले देवताओं के पास कंप्लेंट करती है। फिर देवता उन गाय के रूप में थी वो, उनको लेके फिर जाते हैं कहाँ, ब्रह्मलोक के पास। फिर ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर के तट पे। फिर तभी जो है भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार लेने वाला हूँ तभी। फिर तभी जो है ब्रह्मा जी हम्म, सब देवताओं को और बाकी लोगों को बोलते हैं कि अभी भगवान का लीला में मदद करने के लिए जो है आप लोगों को उधर जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। हम्म, तभी जो अलग अलग लोगों से कुछ लोगों को लेके जो है उधर भेजा जाता है पृथ्वी पे। यानी कि ये सभी ब्रह्मा जी के अंडर ही सब कुछ आए थे, हाँ अलग ब्रह्मा अलग जी के लोग अंडर थे। ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही वो मेन कंप्लेंट था इनकी तरफ से, तो इसलिए जो है फिर महाराज भगवान ने तो बोलते मैं आ रहा हूँ। जैसे अगर आप महाराज को बोलेंगे कि महाराज आप आइए वेलकम में, तो महाराज बोलेंगे कि हाँ मैं तो आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उनका व्यवस्था कौन करेगा? आप बुला रहे हैं तो फिर आपको ही सब व्यवस्था करना पड़ेगा ना, उनका गाड़ी का, हम्म, उनका रहने का, उनका खाने का, उनका प्रोग्राम। तो ब्रह्मा जी हम्म, उसी प्रकार से किए। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ, या हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जो टेररिज्म जो हो रहा है, जैसे पहलगाम में हुआ, या बहुत सालों से वो टेररिस्ट अटैक्स भी चालू है, तो फिर अभी माय क्वेश्चन इज लाइक, भगवान ये लोगों को एकदम खत्म नहीं कर सकते? आई मीन, व्हाई दिस इज हैपनिंग अराउंड? देखिए ये कलयुग है, और कलयुग में जो है ये लोग रहने ही वाले हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है गलत टाइम पे इधर आ गए। हमको जो है सतयुग में भी हम लोग थे, तभी भक्ति करके हमको निकलना चाहिए था, लेकिन हम लोग निकल नहीं पाए। इसलिए जो हम लोग इधर आए हैं तो फिर अभी जो है वो होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप किधर तो बाहर गए हैं, आपने देखा कि बादल आ गए हैं, तो फिर तभी आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जो है घर में आके घर पहुंचना चाहिए। लेकिन आप जल्दी नहीं आ रहे, उधर ही टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर आप बारिश में भीगने ही वाले। फिर बाद में जो आप गाली नहीं दे सकते, अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हाँ मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा तो फिर आप जो है पानी क्यों डाल रहे हैं। ये कलयुग है, इधर जो है इस प्रकार का ये होने वाला है, ये सब चलेगा। फिर बाद में जो है दूसरा जो है लोग इतने दुष्ट है, एक कलेक्टिव कर्मा रहता है सब लोग। आप इतना गाय काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन काटेगा? तो आपको काटने के लिए टेररिस्ट लोग तो रहेंगे ही ना। सबका अपना अपना जो कर्मा है वो तो ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए जो इनको आप बंद नहीं कर सकते, कलयुग में ये लोग रहेंगे ही।
कि राक्षसी असुरी प्रकार का ये चले। केवल ये जो 10,000 साल है उसमें ये गोल्डन एज है इधर बस। तो इसी में जो अगर आप कुछ फायदा उठाएंगे तो फिर एक अच्छा है हमारे लिए। लेकिन ये टेररिज्म ये सब अभी तो केवल झलक दिख रहा है। भागवतम पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कलयुग का हॉरर क्या क्या है। बाद में जो खाने पीने के भी लानत पड़ेंगे, क्योंकि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो फिर देवता क्यों देंगे आपको? सप्लाई कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद भी अन्यत्र लिखते हैं अभी जो है इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है थोड़े भक्त है, वो लोगों की भक्ति के कारण जो है भगवान को भी वो देना ही पड़ता है, इसलिए उसका फायदा दूसरों को भी मिल रहा है। लेकिन बाद में जो है 10,000 साल खत्म हो गया तो फिर बाद में भक्ति करने वाला बहुत ही कम रहे। उसके बाद जो बहुत ही हालत खराब हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। Okay, Prabhuji, it's very horrifying then. हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। एक दूसरा प्रश्न है, हम्म। रामायण में भी और महाभारत में भी ये जैसे द्रौपदी है तो इनको ऐसा एक विषम परिस्थिति में मतलब इतना बहुत नारकीय अवस्था देखा जाए कि जो द्रुत क्रीड़ा में वस्त्र हरण जो हुआ, तो ऐसा मतलब एक स्त्री के साथ ऐसा जो नाटकीय लीला हम ये अगर कहें तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर भगवान का प्लान रहता है या इनके पीछे इनका पिछला कर्म या पिछला जन्म का कुछ हो रहता है जिसके कारण ये उनके साथ ऐसा होता है? कभी कभी कुछ उनका कर्मा भी रहता है, लेकिन इधर हमको मेन ये देखना है कि भगवान को जो है वो करना ही युद्ध। अब युद्ध करना है तो बहुत बड़ा अपराध भी होना चाहिए ना। इतना पूरा विश्व भर के जितने भी जो पुरुष थे सबका संहार करना बोले तो उसके लिए जो बहुत ही घनघोर प्रकार का अपराध होना चाहिए। तो इसीलिए जो उन्होंने इस प्रकार का जो है अपराध करने के लिए उनको बाध्य कर दिया। फिर उस अपराध का दंड के लिए जो है इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध का उन्होंने रचना कर दी। तो इसके लिए पर्टिकुलर स्त्री को ही क्यों मतलब वो केंद्रित किया जाता है या क्या क्योंकि अभी उसके ऊपर? पांडवों को तैयार करना था ना, लड़ाई को इसको करना था, पांडवों को करना था। फिर पांडव कभी तैयार होंगे? जब उसकी पत्नी के बारे में कुछ होगा तभी तो करेंगे। अगर दूसरे कोई राजा का करेंगे तो फिर वो उसको क्या पड़ी। और निर्नाम किसको करना था? कौरवों को करना। तो कौरवों को करना है तो फिर उनके सगे संबंधी जो उन्हीं को ललकारना पड़ेगा ना, उनको उठाना पड़ेगा। और पांडवों को उठाना है तो फिर वो तो क्या साधु लोग हैं। अगर छोटा मोटा अपराध है तो फिर उनको कुछ नहीं क्या लगेगा। इसलिए जो उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध करना बहुत जरूरी है। उसका जो है थोड़ा तो गर्व भी उनको लगे। इस प्रकार से जो है वो हो गया। इसलिए जो है उसी इसमें जो है वो भीम ने 3 प्रतिज्ञा ले लिया। मैं दुर्योधन का जांघा तोड़ूंगा, दुशासन का छाती फाड़ूंगा और कौरवों को चुन चुन के मारूंगा। अगर ये नहीं होता तो फिर भीम जो इस प्रकार का जो है कभी शपथ लेते ही नहीं और इतना घनघोर जो है कुरुक्षेत्र होता ही नहीं। इसलिए जो इस प्रकार जो है बहुत बड़ा अपराध होना ही चाहिए, तब जाके जो है वो सब नहीं तो फिर छोटे मोटे है तो फिर अभी भी लोग बोलते हैं अरे इतना अन्याय हो रहा है, भगवान क्यों ही नहीं आ रहे। अरे ये तो बहुत ही छोटे छोटे अन्याय है, इससे जो भगवान को आने की कोई जरूरत। पर इससे मतलब अभी कलयुग में कुछ लोग इनसे प्रेरणा ले लेते हैं तो उससे एक गलत प्रभाव नहीं जाता? वो तो होने वाला है। कलयुग के लोग ही है गलत को जो है लेने के लिए। अच्छा लेने वाले जो है आपको जो है चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। कलयुग कलयुग के लोगों का लक्ष्य ही ऐसा है। वो जो है केवल बुरा इसके लिए ही है। अगर उसमें भी अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो फिर हमको आश्चर्यचकित होना है, अरे ये कैसे अच्छा कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये उसमें से अच्छाई तो नहीं देखते हैं, बट सिर्फ अच्छा जो ही स्त्री देखने के। का सॉफ्टवेयर ही नहीं है लोगों में। अच्छा ही देखने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है लोगों में, तो अच्छा ही क्या। हाँ, केवल नहीं, कुछ जो हालांकि भक्त वो लोग है देखते हैं वो। कि हाँ, स्त्री का अपमान या स्त्री का अपहरण या जो भी उनके साथ गलत व्यवहार का नतीजा क्या होता है, परंतु फिर भी वो वही चल रहा है आजकल। क्योंकि क्या कलयुग के लोग राक्षसी ही है ना। तो राक्षसी लोग है तो फिर राक्षसी कृत्य करने में ही उनको जो है प्रेरणा भी मिलेगी, सब कुछ जो है मजा उसी में आएगा। फिर आजकल तो जो है ये आपका पिक्चर हो कुछ भी हो उसी में वही दिखता है, फिर लोग देखने वाले भी वही देखते हैं। तो पिक्चर देखने के बाद वो करेगा क्या? वो भी वही करेगा। तो मेरा प्रश्न ये था, अगर भगवान अगर स्त्री का अगर ये नहीं करते तो उसके बदले अगर कुछ दूसरा करते तो शायद स्त्रियां बच जाती, ऐसा नहीं लगता? स्त्रियां बच जाती मतलब? कौन सी मतलब स्त्रियां बच जाती? कलयुग में जो भी स्त्रियों के साथ अभी जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो लोगों अगर को द्रौपदी के से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है राक्षसी लोग है, हवस जो है इनके अंदर भरा हुआ है पूरा। ये द्रौपदी का वस्त्र हरण ये सब देख के जो उनको वो कुछ होने वाला नहीं है।
द्रौपदी का भले उस दिन वस्त्रहरण नहीं भी होता, तो ये लोग भी दूसरों का जो वस्त्रहरण करने वाले हैं, ये लोग ही ऐसे हैं। हम्म। अभी ये राम भी डिफॉल्ट। आराम से ही थे, राम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर सीता को ही क्यों उठाना था? तो दूसरे को उठाते तो चलता था ना, नहीं रावण को मारना है तो फिर रावण को तैयार करना था, तो इसलिए सीता का ही अपहरण करना जरूरी था। हाँ, इस वही प्रकार जब प्रश्न है तक कि हाँ, हर एक युग में या हर एक युद्ध में स्त्री को ही क्यों पॉइंट किया जाता है क्योंकि केंद्र। शास्त्र ही वही कहता है कि जब तक, जहाँ जो है नार्य पूज्यन्ते, जब तक नारी का पूजन होता है तब वो जो है स्वर्ग जैसा रहता है, और जहाँ नारी का अपमान होता है तो फिर वो नरक हो जाता है। तो नरक जैसा जो है अगर कुछ करके, युद्ध कभी होगा जब जीवन नारकी होता है, स्वर्ग जैसा जीवन है तो फिर कोई लड़ाई करेगा? अगर मान लीजिए गांव में जो है सब लोग जो है संतुष्ट है, सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ है, वो झगड़ा करेंगे क्या? झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा कभी होगा जब एक के पास है, दो के पास नहीं है, तो तभी होगा वो उस प्रकार। हम्म। कृष्ण गोविंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारी बात। हाँ प्रभु जी, ऐसा भी है ना कि रावण तो पहले से ही उसने बहुत सारे बलात्कार वगैरह किए थे, बहुत सारे स्त्रियों का अपमान किया था, हजारों स्त्रियां उसके राजमहल में थी। और दुर्योधन वगैरह ये लोग भी तो पहले से ही वैसे थे ना, फिर उनको एक्सपोज करने के लिए ये सब लीला रचा होगा ना भगवान ने। इनको एक्सपोज करना, ये जो दुर्योधन, दुर्योधन ये लोगों को एक्सपोज और करने का कोई मतलब ही नहीं था। बस मतलब उनको टारगेट करने के लिए भगवान ने फिर ये उनको टारगेट करना ही था। कृष्ण आए ही किसके लिए? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, वो करने के लिए सब करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर विनाशाय तो दुष्कृताम कैसे करेंगे आप? विनाशाय तो दुष्कृताम यानी कि पहले, सबसे पहले उसको दुष्कृति करने देना पड़ेगा। जब वो दुष्कृति नहीं करेगा तब तक आप उसका विनाश नहीं कर सकते। इसलिए उसका जो है पूरा घनघोर दुष्कृति करने के लिए उसको दे दिया चांस। फिर बाद में उसका पाप का घड़ा भर गया तो फिर उसको मार दिया। इसीलिए भक्तों को माध्यम बनाया होगा ना भगवान ने। तो बस भगवान जो है एक ही पत्थर से जो है 10 टारगेट को मारते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध में भी उन्होंने 10 क्या 10,000 टारगेट को मार दिया। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी अर्जुन के माध्यम से हमें भगवत गीता सिखाई, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध करो, तो उसमें हम क्या लेना चाहिए प्रभु, क्या सीखना चाहिए? तो हमको ये सीखना है कि अब भौतिक जीवन जो है वो भी युद्ध के समान है, और ये युद्ध के समान संघर्षमय जीवन में जो है हमको कभी भक्ति नहीं छोड़ना है। इसका, जिस प्रकार अर्जुन जो है क्षत्रिय थे, उनको क्षात्र धर्म यानी कि युद्ध करने के लिए कहा, इसी प्रकार हम लोग भक्त है तो कृष्ण जो हमको बोलते हैं, जितना भी प्रकार का बाधा युद्ध जैसा आ गया तो भी आपको जो है भक्ति नहीं छोड़नी है, अंतिम समय तक आपको भक्ति करनी है, ये आपका कर्तव्य है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन को बोला सभी काल में मेरे, आपको जो है मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है। इसी प्रकार हमको भी जो है जीवन में किसी भी प्रकार का जो है संघर्ष या युद्ध आए, हमको जो है हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए हमारा जो है भक्ति को आगे बरकरार रहना है, यही बताने के लिए जो पूरा भगवत गीता रचा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और दूसरा प्रभु जी की एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण और बाकी सब स्त्री है ना प्रभु जी? हाँ बस वही है, उन्हीं से तो सब आए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। सारी बात। तो अभी आगे का सेक्शन है 4 से 8, अर्जुन के युद्ध नकारने के तर्क। तो जैसे मैं बता रहा था, फैन का उदाहरण दे रहा था, अर्जुन जो है बटन तो दबा दिया, यानी कि अभी नीचे तो बैठ गए, लेकिन अभी भी जो है मन घूम रहा है उसका। या कभी कभी देखते हैं, बच्चा जब रोता रहता है तो फिर माँ जो है उसको थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर भी जो है बच्चा रोना बंद नहीं करता, उसके बाद भी रोता रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है उसका आवाज। तो इसी प्रकार अभी अर्जुन जो है बोल दिया युद्ध क्यों नहीं करना है, वो सब बोल दिया, लेकिन अभी अर्जुन कृष्ण जो उनको डांटे, लेकिन फिर भी जो उनके मन में जो है थोड़ा और भी बचा हुआ था तर्क बताने का, तो वो भी जो है भी 2-3 जो तर्क है वो अभी फिर अ, कृष्ण के सामने वो प्रस्तुत करने वाले हैं। तो 4 से 8 जो अर्जुन के युद्ध नकारने के और तर्क, आगे कीजिए। श्लोक 4।
और अर्जुन का तर्क चल रहा है, वरिष्ठों की हत्या नहीं कर सकते। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। तो इधर अर्जुन जो है अपना और एक तर्क बता रहे हैं। वो कृष्ण को इधर दो अलग अलग नाम से संबोधन कर रहे हैं। पहले लाइन में वो बोल रहे कि मधुसूदन, और दूसरे लाइन में बोल रहे हरिसूदन। तो जैसे इसके पहले भी मैं बताया था कि मधु जो है राक्षस था, वो राक्षस को कृष्ण ने मारा इसलिए वो मधुसूदन। लेकिन मधु नाम का जो है यदुकुल में जो है कि उनके पूर्वज थे, उनको अर्जुन ने कृष्ण ने नहीं मारा। तो इसीलिए इधर कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं आप मधुसूदन है। मधुसूदन क्यों है? क्योंकि मधु नाम का आप अपने अरि को मारा, यानी कि आपके शत्रु को मारा। आप केवल मधुसूदन नहीं, आप अरिसूदन हो, यानी कि केवल शत्रु को आप मारते हो। लेकिन आप मधुसूदन यानी कि मधु नाम के आपके पूर्वज को आप नहीं मारे, आप अपने वरिष्ठ को कभी नहीं मारा। तो इसलिए भी वो जो है आक्षेप कर रहे हैं। तो फिर मुझे जो है कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च, संख्ये संख्ये यानी कि ये युद्ध, इस रणभूमि में जो है आप मेरे जो वरिष्ठ है भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य, इनको जो है मारने के लिए क्यों लगा रहे हैं? इनको हत्या नहीं करना चाहिए। आपने कभी किया था क्या? आप अरिसूदन हो, यानी कि केवल मधु नाम का शत्रु को आपने मारा, लेकिन मधु नाम का आपके पूर्वज को नहीं मारा। यशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। यशु भी, यशु यानी कि बाण, उनको ऊपर जो है बाण प्रयोग नहीं करना है। प्रतियोत्स्यामि, उनके खिलाफ जो है, प्रति यानी कि उनके खिलाफ जो है मुझे बाण नहीं चलाना है। क्यों? पूजारा वरिसूदन, क्योंकि वो पूजनीय है, वो मेरे वरिष्ठ है, मेरे वो पूजनीय है। उनको जो है फूलों से जो है मुझे पूजा करना है, उनके ऊपर जो है बाणों से जो है मैं उनका ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वो जो है मेरे वरिष्ठ है। जिस प्रकार से आपने जो अपने वरिष्ठ को नहीं मारा, इसी प्रकार मैं अपने वरिष्ठों को कैसे मार सकता हूँ? इस प्रकार का जो है घृणास्पद कार्य करने के लिए हे कृष्ण मुझे क्यों लगाते? इस प्रकार जो है कृष्ण को अर्जुन जो है आक्षेप कर रहे हैं। आगे कीजिए। पूजनीय वरिष्ठ, भीष्म जो है वो पितामह है, और द्रोण जो है उनका आचार्य है, और वे सदैव पूजार्ह है, और उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, कटु वचन से भी नहीं। अर्जुन जो है बहुत ही अ, सौम्य स्वभाव के, कोमल हृदय वाले हैं। तो इसीलिए जो है ये लोग उनके ऊपर एक दृष्टि से देखा जाए तो अत्याचार किया, या फिर इनके ऊपर जो अत्याचार करने का वाले जो लोग थे तो उनके प्रति ये लोगों ने आक्षेप भी व्यक्त नहीं। अभी अर्जुन बोल रहे कि ये वरिष्ठ है, तो वरिष्ठ है तो फिर वो वरिष्ठों का एक कर्तव्य रहता है कि वो कभी भी जो है अन्याय होने नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो अगर अन्याय होने दे रहा है तो फिर वो वरिष्ठ नहीं रह सकता, उसको कैसे वरिष्ठ कहेंगे हम? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तभी जो है भीष्म और द्रोण उनके सामने भी आई थी गिड़गिड़ाने के लिए द्रौपदी। लेकिन यही जो दो लोग थे वरिष्ठ लोग, भीष्म और द्रोण, उन्होंने जो उनको बचाया नहीं, उन जैसे उन्होंने उनको नहीं बचाया तो फिर वो जो पूजारहा, ये जो बोल रहा है पूजनीय लोग है ये, लेकिन वो पूजनीय स्थान जो उनका था तो उससे जो वो लोग पतन हो गए, वो लोग उधर से जो है वो पतन हो गए। हाँ, एक संबंध के दृष्टि से जो है वो पूजा रहे, लेकिन वो उन्होंने जो ये व्यवहार जो किया उसके कारण जो है उनको पूजा करना चाहिए उस प्रकार का ये जो योग्यता था उसको वो लोगों ने खो दी। वो सदैव पूजार्य है, और उन पर आक्रमण एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि वरिष्ठ, जैसे होता है ना कभी कभी, अगर कोई बच्चा जो है वरिष्ठों के प्रति जो है कुछ तो गुस्से से बोल रहा है तो फिर वो लोग बोलते करे तू उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? बोले तो तेरी औकात नहीं है उल्टा जवाब देने का, इसलिए जो है कोई वरिष्ठ है अगर वो जोर से चिल्ला भी रहे तो हम उनके ऊपर नहीं चिल्लाते। तो इसीलिए बोल रहे कि कटु वचन से भी नहीं, इस प्रकार से वो है। इस प्रकार अभी अर्जुन सोच रहे, ठीक है, एक दृष्टि से देखा जाए अगर यदि वो लोग जो है पांडवों का सही तरीके से सभी संदर्भ में जो है उनको मदद करते थे तो फिर वो सही में पूजा रहे थे। फिर बाद में जो है अर्जुन सब लोग जो उनको पूजा करते, कटु वचन से भी उनको कुछ ये नहीं करते तो वो ठीक था, लेकिन वो स्थान के लिए लायक ही नहीं रहे। अपना स्थान के प्रति जो है उन्होंने अपराध कर दिया। जो
ऊंचा जो स्थान था, पूजनीय जो स्थान था, उसके प्रति वो लोगों ने अपचार किया था, तो इसलिए जो है वो उसके लायक नहीं है। कठोर बने तो भी हमें कठोर नहीं बनना चाहिए। तो कभी कभी वरिष्ठ लोग जो हमारे ऊपर कठोरता से व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो कठोरता है वो एक प्रकार का दयालुता रहे। जैसे नारद जी जो है नल कुंवर और मणिग्रीव के ऊपर वो कठोरता से ये किया, एक दृष्टि से उनको शाप ही दे दिया, पेड़ बन जाओ करके। लेकिन ये उनकी कठोरता नहीं थी, वो जो उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा वरदान ही था, वो उनको समझ में नहीं आया। इसी प्रकार कभी भी जो है वरिष्ठ लोग जो है, अगर जो छोटे हैं उनसे उनसे अगर वो डांट भी रहे हैं तो फिर उनको सुधारने के लिए वो डांटते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो है बस ऐसे ही खाली पीली कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए अर्जुन सोच रहे कि अगर वे कठोर बने तो भी हमें जो है कठोरता नहीं बना दिखाना चाहिए, उनको जो हमेशा नम्र ही रहना चाहिए उनके सामने। तो इस प्रकार का ये है, तो फिर हम क्यों इनके साथ अभी मैं युद्ध करूं। फिर उनका आक्षेप था कृष्ण के प्रति। क्या आक्षेप था? क्या कृष्ण, उनके पितामह कौन, उग्रसेन महाराज, और उनके गुरु कौन, सांदीपनि मुनि, क्या उनके ऊपर वो आक्रमण कर सकते हैं क्या? अगर वो लोगों ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर वो आक्रमण करेंगे? नहीं, वो कभी नहीं करेंगे। जैसे उग्रसेन महाराज थे, महाराज तो वो थे, लेकिन जब वो महाराज थे तभी जो है कृष्ण के ऊपर शमंतक मणि उन्होंने चोरी कर दिया करके उनके ऊपर एक आक्षेप हुआ। तो तभी जो है संदीप उग्रसेन जो है वो महाराज होके जो अगर वो जानते थे तो फिर जो इस प्रकार का जो लांछन लगा रहा था कृष्ण के प्रति, तो उसको वो दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो दूर नहीं किया। तो तभी कृष्ण भी सोच सकते थे, अरे तुम राजा होके जो इस प्रकार क्यों ये कर रहे करके जो है उनके ऊपर वो गुस्सा कर सकते थे, कभी कृष्ण ने वो गुस्सा नहीं दिखा उस प्रकार। या फिर हो सकता है सांदीपनि मुनि भी जो है कभी कभी जो है ये सीखने के लिए जो है जब गए थे उनके गुरुकुल में, तो तभी कुछ कटु वचन उनको बोला था, तो तभी क्या उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया? नहीं। इस प्रकार से जो है अर्जुन सोच रहे कि जो तुम नहीं किया वो मुझे करने के लिए क्यों कह रहे? ये हमेशा जो है दूसरों के प्रति जो है आक्षेप करना जो है बद्ध जीव का ये रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है मेरी भलाई के लिए अगर कुछ जो है डांट के कुछ बोल रहा है तो फिर हम उसको नहीं देखते, और हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरे तू केवल मेरे को ही क्यों डांट रहा है, उसको क्यों नहीं डांट रहा, उसने तो वो किया था, उसको क्यों नहीं डांट रहा, उसने तो वो किया था। ये बद्ध जीव का जो है एक मनोस्थिति है। तो वही बद्ध जीव का मनोस्थिति अभी अर्जुन दर्शा रहे हैं। अभी अर्जुन के भलाई के लिए जो है कृष्ण उस प्रकार बोल रहे हैं, लेकिन वो उसमें ही को बोल रहे कि अरे तू करता था क्या ऐसा, हाँ तू अगर नहीं करता था तो फिर मुझे क्यों लगा रहे इस प्रकार ये करने के लिए, इस प्रकार वो आक्षेप कर। इसीलिए जब व्यक्ति जो है जब जैसे शोक या क्रोध इसका जो है शिकार हो जाता है तो फिर उसका बुद्धि काम नहीं करती। जब उसको जो है कितना अच्छा जो अगर हम सलाह भी देंगे तो फिर जो उसके मन में वो घुसता ही नहीं, वो उसको स्वीकार ही नहीं करता। यही जो है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। आगे की, आगे है श्लोक 5। और भी जो है वो कुछ उनके तर्क है युद्ध क्यों नहीं करने का, उसके बारे में अभी बताएंगे, उसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां